Okay, good evening, guys. Let's begin with the session. First of all, who are attending online, let me know. I'm audible. Okay, fine then. Let's begin. क्या डिस्कस कर रहे थे कल अपन फ्रंट एंड के सेशन में? आई थिंक कल जो अपना डिस्कशन चल रहा था फ्रंट एंड में, वो चल रहा था फॉर्म पे, जो कि वन ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग जब भी आप HTML के साथ बात करोगे, क्योंकि जब भी आपको डेटा एक जगह से दूसरी जगह पे भेजना होगा तो ऑब्वियसली वहां पे क्या काम आने वाला है, फॉर्म, राइट? तो थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन अपन ने इसके रिगार्डिंग कल देखी थी कि कैसे आप फॉर्म के अंदर बॉक्स ले सकते, जैसे कौन सा टैग से आप बॉक्स ले सकते हो, इनपुट टैग से, राइट? तो ऑब्वियसली इनपुट टैग से अपन बॉक्स ले सकते हैं। तो एक काम करते हैं अपन थोड़ा इसको और फॉर्मलाइज करने के लिए, ताकि आप चीजों को देखते जाओगे। अपन क्या करते हैं ना, थोड़ा एक छोटा सा एक फॉर्म बनाते हैं ताकि थोड़ा प्रैक्टिकल भी हो जाएगा और आप चीजों को समझ भी पाओगे क्या चल रहा है, राइट? तो अपन एक काम करते हैं, अपने को एक फॉर्म बनाना है। कैसा फॉर्म चाहिए अपने को? इस तरीके का कुछ अपने को चाहिए। पहला एक होना चाहिए नेम, राइट? और नेम के आगे क्या आना चाहिए? बॉक्स आना चाहिए, ठीक है? ओके, नॉर्मल बॉक्स होना चाहिए, मतलब टेक्स्ट बॉक्स जिसमें जो भी लिखे वो दिखना चाहिए, राइट? क्योंकि नेम में ऑब्वियसली जो भी लिखोगे वो दिखने वाला है, राइट? एक अपने को और चाहिए, लेट्स से फादर नेम, राइट? लेट्स सपोज फादर नेम, आगे क्या आना चाहिए? एक बॉक्स आना चाहिए, राइट? इस बॉक्स में ऑब्वियसली क्या डालेंगे अपन? फादर का नेम। और ये भी कैसा रखना है अपने को? नॉर्मल टेक्स्ट बॉक्स। देखो कैसे डिसाइड करोगे, पहले मैं आपको बताता हूँ कि ऐसा कुछ चाहिए, एक नेम, एक फादर नेम, उसके बाद लेट्स सपोज क्या चाहिए आपको? लेट्स सपोज चाहिए डेट ऑफ बर्थ, राइट? DOB, डेट ऑफ बर्थ। तो यहाँ पे अपने को क्या चाहिए? डेट चाहिए, राइट? जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो डेट चाहिए अपने को यहाँ पे, तो यहाँ पे डेट चाहिए। उसके बाद लेट्स से एक चाहिए अपने को टाइम ऑफ बर्थ, राइट? जो भी आपकी बर्थ का टाइम है, सपोज लेट्स से वो चाहिए, राइट? टाइम ऑफ बर्थ। उसके बाद लेट्स से दो तीन चीजें अपन देखते हैं यहाँ पे। लेट्स सपोज एक अपन मांगते हैं जेंडर, राइट? जेंडर में मेरे को 3 ऑप्शन पहले खुद से ही देने, मतलब इस तरीके से बटन देना है कि एक लेट्स से क्या हो, मेल, फाइन, एक लेट्स से क्या हो, फीमेल, या फिर लेट्स से एक ट्रांसजेंडर, राइट? ओके, देयर आर 3 ऑप्शंस, राइट? ऑब्वियसली एक टाइम पे कोई कितने को क्लिक कर सकता है? एक को ही क्लिक कर सकता है। ऑब्वियसली मेल करोगे तो ये दोनों नहीं रहेंगे, फीमेल करोगे तो ये दोनों नहीं रहेंगे, इस तरीके से, राइट? एक सपोज अपने को चाहिए, देखना ताकि सारी चीजें अपन देख पाए। एक अपने को चाहिए कोर्सेज, राइट? और कोर्सेज में मेरे को क्या चाहिए ना, ऐसा लेट्स से एक जावा है, एक लेट्स से पाइथन है, इस तरीके से, राइट? और नीचे एक दो अपन और ऐड ऑन कर सकते हैं। तो यहाँ पे कुल मिला के मैं आपको क्या बोलना चाह रहा हूँ, लेट्स सपोज अपने को इस तरीके का कोई फॉर्म बनाना है। आपने बहुत सारे फॉर्म फिल किए होंगे, तो लेट्स सपोज ये कोई फॉर्म, राइट? तो पहले जब भी आप कभी भी फॉर्म देखते हो, पहले क्या होगा? पहले आपको रिसर्च करनी पड़ेगी इस तरीके से कि आपको कितने फील्ड चाहिए, राइट? अभी तक अपन ने कोड लिखना स्टार्ट नहीं किया, अभी तक ना अपन HTML की बात कर रहे हैं, ना CSS की बात कर रहे हैं, किसी की बात नहीं कर रहे। अभी जस्ट अपन ने फिगर आउट किया कि क्या क्या कॉलम अपने को चाहिए। तो फिगर आउट किया कि नेम चाहिए, फादर नेम चाहिए, डेट ऑफ बर्थ चाहिए, टाइम ऑफ बर्थ चाहिए, जेंडर चाहिए और कोर्सेज चाहिए। ये सब अपन ने फिगर आउट कर लिया, फाइन। अब आराम से देखना यहाँ पे, ये फिगर आउट करने के बाद आपको दूसरी चीज फिगर आउट करनी पड़ेगी, किस पैटर्न का चाहिए। तो ऑब्वियसली ये जैसे कौन से पैटर्न का चाहिए? टेक्स्ट पैटर्न, कि ऑब्वियसली यहाँ पे जो भी नाम लिखे वो सीधा सीधा अपने को दिखना चाहिए। ये भी अपने को कौन से पैटर्न का चाहिए? टेक्स्ट पैटर्न, जो भी लिखे वो सीधा सीधा अपने को दिखना चाहिए। ये जो है वो किस पैटर्न का चाहिए? डेट पैटर्न का, क्योंकि ऑब्वियसली इसमें डेट आने वाली है, डेट ऑफ बर्थ। ये जो अपने को चाहिए वो किस पैटर्न का चाहिए? टाइम पैटर्न का, क्योंकि इसमें ऑब्वियसली टाइम आने वाला है। ये जो अपने को चाहिए वो किस पैटर्न का चाहिए? ये जो गोल बॉक्स होते हैं ना, जिसपे एक टाइम पे एक ही क्लिक कर पाए, इनको बोलते हैं रेडियो बटन। तो ये अपने को किस टाइप का चाहिए? रेडियो बटन टाइप का। और यहाँ पे ये जो नीचे जिसपे मल्टीपल अपन क्लिक कर पाए, एक साथ 2-3 क्लिक कर पाए, इसको अपन बोलते हैं चेक बॉक्स। तो ये किस टाइप का चाहिए? चेक बॉक्स टाइप का चाहिए। तो अभी देखो कोड मैंने बिल्कुल एक भी लाइन लिखना स्टार्ट नहीं की है। सबसे पहला वर्क जो आपका होगा वो आपके रिक्वायरमेंट फिगर आउट करना है, फॉर्म में क्या क्या डेटा मांगना है वो अपन ने कर दिया। फिर एज ए डेवलपर आपको क्या करना है? हर एक बॉक्स किस टाइप का होगा ये फिगर आउट करना है, ये आपने कर दिया। अब अगर ये दोनों काम आपने कर दिया तो फिर आपको अब कोड लिखना स्टार्ट करना है, और वो अब एक्सट्रीमली सिंपल है, कुछ करना है नहीं ज्यादा। जस्ट ऑब्जर्व हियर, क्या करेंगे अपन यहाँ पे? लेट्स सपोज पहला वन बाय वन करते हैं। पहला अपने को क्या करना है? नेम, राइट? आपको पता है ये मैं आपको बोल चुका हूं, जो भी ये आगे नाम लिखते हो बेटर है उनको आप क्या बनाओगे? लेबल बना दो।
ताकि इन पे क्लिक करने से कंट्रोल इस पे ऑटोमेटिक हाईलाइट हो जाए, राइट। तो आप क्या बना सकते हो, लेबल बना सकते हो। तो नेम एक लेबल है, फादर नेम एक लेबल है, डेट ऑफ बर्थ एक लेबल है, राइट। आप इनको लेबल बना सकते हो, या चाहो तो आप नॉर्मल पैराग्राफ भी बना सकते हो। पैराग्राफ बनाओगे तो एक से लिंक नहीं होने वाला, राइट। तो दैट डिपेंड्स कि आप क्या करना चाहोगे। तो सपोज जैसे अपन लेबल बनाएंगे, तो पहले पहले वाला बॉक्स बनाते हैं अपन, राइट। तो पहले वाला बॉक्स ऑलरेडी अपन कल भी बना चुके। तो फास्टली अपन अगर देखें यहाँ पे ऑब्जर्व करना, और अब ये चीज का अपन रोल देखने वाले हैं। चलो अपन जो भी अपनी फाइल थी ना उसको ओपन करते हैं। ओके, यहाँ पे लेट्स सपोज मैं लिखना स्टार्ट करते हैं। पूरा बेसिक से। सबसे ऊपर पेरेंट टैग कौन सा होता है, HTML, राइट। तो ऑब्वियसली आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा इसको। लेट्स से कौन सा टैग है यहाँ पे, HTML। तो HTML ओपन, HTML क्या हो गया, क्लोज। उसके बाद नेक्स्ट, इसके अंदर क्या, बॉडी। टाइटल देना तो आप दे सकते हो, अभी अगर टाइटल नहीं देना है तो अपन किस पे बात करते हैं, सीधा बॉडी पे। तो बॉडी लिखा मैंने यहाँ पे। पहला क्या बनाना अपने को, नेम। तो ऑब्वियसली अपन क्या बनाएंगे, लेबल। तो कैसे लिखते हैं, लेबल, इसके अंदर क्या, नेम, जो भी आपको लिखना है, नेम। उसके बाद ये इस तरीके से मैं स्पेस देना चाह रहा हूँ, राइट। 1 सेकंड गाइस। जो ऑनलाइन सेशन अटेंड कर रहे हैं, जस्ट वेट फॉर अ व्हाइल, क्योंकि अगेन ऑफलाइन में इलेक्ट्रिसिटी इशू है। जस्ट वेट फॉर अ व्हाइल, कंटिन्यू करते हैं अपन जैसे रिज्यूम होता है।
Okay, let's begin. So let's continue again. Just let me know I'm audible in the online session. I'm audible in the online session. Okay, fine. चलो लेट्स कंटिन्यू। तो अपन पहला लेबल बना रहे थे किसके करस्पॉन्डिंग, नेम के करस्पॉन्डिंग। तो यहाँ पे अपन ने लेबल बनाया नेम। अब देखो उसके बाद में आपको एक बॉक्स बनाना है। देखो फटाफट अपन कंपेयर करते हुए चलेंगे और चीजों को इस तरीके से देखते अपन। नेम के आगे क्या बनाना है, एक बॉक्स बनाना। कौन सा, टेक्स्ट बॉक्स। तो किस तरीके से करने वाले हो आप यहाँ पे लेट्स से इनपुट, हाँ बोलो, टाइप इक्वल टू टेक्स्ट। ओके, ऑब्वियसली टाइप इक्वल टू टेक्स्ट। तो ये बन गया आपका टेक्स्ट बॉक्स। लेकिन आपको पता है अभी ये लेबल इस टेक्स्ट बॉक्स के साथ क्या नहीं है, लिंक नहीं है। लिंक करने के लिए आपको यहाँ पे देना पड़ेगा क्या, आईडी। तो मैं देता हूँ आईडी और लेट्स से ये है एनएम दे देता हूँ मैं इसको, क्योंकि नेम वाला बॉक्स है तो मैं आईडी भी ऐसा कुछ दे देता हूँ। और यहाँ पे इसको लिंक करने के लिए लेबल किसके लिए बना है, जिसकी आईडी क्या है, एनएम, राइट। तो अब ये दोनों आपस में लिंक हो चुके हैं। तो ये तो पहला हो गया नेम। नेम के बाद जो अगला अपने को डील करना है वो क्या है, वो है फादर नेम। तो सेम, वो पूरा लिखने की रिक्वायरमेंट है नहीं, मैं अगेन इन दोनों को कॉपी पेस्ट करता हूँ। जो भी चेंज करने की रिक्वायरमेंट वो चेंज करते हैं अपन। तो यहाँ पे अगेन ये लेट्स से इसकी आईडी देता हूँ एफएनएम, और यहाँ पे ये किसके लिए बनाए, एफएनएम के लिए। और यहाँ पे अगर मेरे को नाम देना मैं देता हूँ फादर नेम, राइट। ओके, सो उसके बाद ये भी टाइप क्या लेना है मेरे को, टेक्स्ट ही लेना है। चलो थोड़ा एडजस्ट करते हैं अपन यहाँ पे। एक बार इसको इतने पोर्शन को चला के देखते हैं अपन, क्या दो बॉक्स अपने पास ऑलरेडी आ गए या नहीं। तो मैं यहाँ से जैसे इसको एग्जीक्यूट करूंगा, देखो अभी मेरे को दिख रहा है नेम, और उसके बाद क्या दिख रहा है मेरे को, फादर नेम। और अभी स्टाइलिंग पे मत जाओ कि कौन नीचे आ रहा है कौन ऊपर आ रहा है, बट थोड़ा बहुत अपन यहाँ से ही कर सकते हैं। बाकी वैसे भी मेन स्टाइलिंग अपन कहाँ से करने वाले हैं, सीएसएस से। लेकिन एक चीज जो अभी ज्यादा अच्छी नहीं लग रही अपने को, वो क्या है, ये फादर नेम नीचे आना चाहिए था, लेकिन ये सेम लाइन में आ गया। तो इतना तो आप कर सकते हो एचटीएमएल में। अगर आपको लाइन चेंज करनी हो एचटीएमएल में तो एक टैग आता है, कौन सा टैग, बीआर, राइट। तो आप यहाँ पे फादर नेम नीचे चाहिए था ना, तो फादर नेम से जस्ट पहले आप कौन सा टैग यूज कर सकते हो, बीआर टैग, राइट। तो जैसे यहाँ पे यूज करोगे ये फादर नेम आप नई लाइन में आपका आ जाएगा, राइट। तो यहाँ पे जैसे अपन इसको एग्जीक्यूट करेंगे, यू विल सी। चलो अभी दो बॉक्स अपने को दिख रहा है, नेम और दूसरा कौन सा, फादर नेम। नॉर्मल टेक्स्ट बॉक्स है, यस। लेकिन अभी वैसे तो आगे लिखने से पता चल जाएगा, राइट। जैसे आगे लिखने से पता चल जाएगा कि इसमें क्या एंटर करने की रिक्वायरमेंट है, नेम, इसमें क्या एंटर करने की रिक्वायरमेंट है, फादर नेम। बट स्टिल अगर आपको चाहिए एनिमल लेबल है या नहीं देख लो। यहाँ पे क्लिक कर रहे हो तो ये हाईलाइट हो रहा है, यहाँ पे क्लिक कर रहे हो तो ये हाईलाइट हो रहा है, मतलब प्रॉपर लिंक है, नॉट सब कुछ है। जैसे अगर आपको स्टिल अगर अंदर वैल्यू देनी है कि इसमें क्या डालना चाहिए, इसमें क्या डालना चाहिए, तो आप कैसे दे सकते हो, प्लेस होल्डर, राइट। कल अपन डिस्कस कर चुके, तो सारी फैसिलिटी अपन देख लेते हैं कि मैं, ताकि आपको पता रहेगा। तो लेट्स से पहले वाले में प्लेस होल्डर देता हूं मैं यहाँ पे, लेट्स से प्लेस होल्डर इक्वल टू, यहाँ पे क्या लिखते हैं, कुछ भी, लेट्स से एंटर योर नेम, एंटर योर नेम, फाइन। ये प्लेस होल्डर है। दूसरे वाले में मैं प्लेस होल्डर देता हूँ क्या, एंटर योर फादर नेम, लेट्स से प्लेस होल्डर इक्वल टू एंटर योर फादर नेम, फाइन। ओके, यहाँ पे लेट्स से एक बार चला के देखते हैं, तो ऑब्वियसली यहाँ पे ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा। पहले वाले में आ रहा है एंटर योर नेम, दूसरे वाले में प्लेस होल्डर क्या आ रहा है, एंटर योर फादर नेम। चलो यहाँ तक तो सॉर्टेड है। वैसे यहाँ तक अपन कल भी डिस्कस कर चुके थे। अगेन अपने डिजाइन पे चलते हैं। तीसरा क्या था, डेट ऑफ बर्थ, जिसमें क्या आना चाहिए, डेट आना चाहिए। चलो ठीक है, ओके। तो ऑब्जर्व हियर, यहाँ पे अब ये कुछ नई चीजें जो अपन देखेंगे। पहले तो एक लेबल बनाते हैं, किसके लिए, डेट ऑफ बर्थ के लिए। चलो लेबल बनाते हैं अपन डेट ऑफ बर्थ के लिए। तो यहाँ पे और यहाँ पे बीआर डाल दो, ताकि जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो नई लाइन में चली जाए, राइट। तो बीआर, और यहाँ पे अब अपन लेबल बनाते हैं डेट ऑफ बर्थ के लिए। तो लेट्स क्रिएट लेबल। इस बार अपने क्या चाहिए, डीओबी, डेट ऑफ बर्थ, राइट। ओके, उसके बाद अब यहाँ पे क्या लिखोगे, देखो इनपुट टाइप इक्वल टू, देखो नॉर्मल टेक्स्ट बॉक्स आपको नहीं चाहिए, आपको टेक्स्ट बॉक्स नहीं चाहिए, आपको क्या चाहिए, डेट ऑफ बर्थ, राइट। तो ऑब्वियसली इसके लिए टाइप होता है डेट। टाइप क्या लिखोगे, डेट। तो अब जो यहाँ पे देखना, और इसको लिंक कर लेते हैं इसके साथ। तो फिर इसको आईडी दे देते हैं अपन, आईडी इक्वल टू, लेट्स से आईडी में देता हूं इसको डीओबी, और इस लेबल को इसके साथ लिंक कर देते हैं। तो लिंक करने के लिए ये लेबल अपन ने किसके लिए बनाया है, जिसकी आईडी क्या है, डीओबी। ओके फाइन। एक बार चलाते हैं अपन अगेन इसको, और देखते हैं तीसरा जो बॉक्स है क्या वो यहाँ पे आ चुका है नहीं। देखो तीसरा बॉक्स यहाँ पे आ गया, डेट ऑफ बर्थ का। और ये देखो ये कैसा बॉक्स है, ये डेट वाला बॉक्स है, फाइन। क्योंकि इसका टाइप आपने क्या दे रखा, डेट। देखो जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे ना, ऑटोमेटिक ये देखो ये इस तरीके का ओपन हो जाएगा। आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे मान लो डेट ऑफ बर्थ, लेट्स सपोज चलते अपन इस पे
कि यहाँ से आप ईयर पिक कर सकते हो कि ईयर पे कौन से ईयर पे जाने की रिक्वायरमेंट है या फिर क्या बैक जाने की रिक्वायरमेंट है। जैसे देखो ये यहाँ से पहले आप ईयर पिक कर सकते हो, तो ईयर लेट्स से 95 पे चलते अपन, लेट्स से मार्च, राइट, लेट्स से 8, तो दिस थिंग ऑटोमेटिक यहाँ पे जो भी डेट है वो डेट आपको डिस्प्ले होगी, राइट। तो ये कैलेंडर फॉर्मेट में होगा ताकि आपको खुद से टाइप नहीं करना पड़े, आप कैलेंडर से सेलेक्ट कर सकते हो। तो तीसरा जो बॉक्स है वो कौन सा था, डेट बॉक्स। यहाँ पे अपने को डेट बॉक्स दिख रहा है, कुछ ज्यादा करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आपको डेट बॉक्स बनाना है, टाइप आपको क्या लिखने की रिक्वायरमेंट है, डेट। टेक्स्ट बॉक्स बनाना तो टाइप क्या लिखना है, टेक्स्ट। ओके चलो अगला देखते हैं अपन, अगला क्या रिक्वायरमेंट है। अगला क्या है, टाइम ऑफ बर्थ, राइट, टाइम चाहिए अपने को। तो लेट्स से इसको कैसे डील करोगे, लेट्स से एक और बनाते हैं अपन यहाँ पे। अगेन नई लाइन में जाना अपने को, क्या यूज करते हैं अपन, बी आर। एक और लेबल बनाते हैं अपन, एक और लेबल बनाते हैं अपन, लेबल। ओके इस बार किसके लिए लेबल, ये टाइम ऑफ बर्थ, TOB, लेट्स से टाइम ऑफ बर्थ, राइट। ओके यहाँ पे उसके बाद इनपुट, लेट्स से टाइप इक्वल टू क्या चाहिए आपको, टाइम चाहिए, तो यहाँ पे होता है टाइम, सिंपल। डेट चाहिए तो डेट, टाइम चाहिए तो टाइप कौन सा है, टाइम। ओके और यहाँ पे इस लेबल को अगर इससे लिंक करना है तो फिर गो विद द आईडी, तो मैं यहाँ पे आईडी लेता हूँ TOB और इसको लेबल को लिंक कर देता हूँ किस तरीके से, 4, ऑब्वियसली किसके लिए बना रहे, जिसकी आईडी क्या है, TOB। ओके फाइन, दैट्स ऑल। यहाँ पे एक बार चला के देखते हैं अपन इसको, चौथा वाला बॉक्स अपने सामने है या नहीं। यस चौथे वाला बॉक्स है कौन सा, TOB। एक बार इसको देखते हैं, तो जैसे आप इस पे क्लिक करोगे ऑटोमेटिक क्या खुल रहा है, आपके टाइम का स्लॉट खुल रहा है। आप यहाँ से जैसे कुछ भी पिक करना आपको, सपोज जैसे पिक करते हैं अपन यहाँ पे प्लस 8, राइट, इधर से मिनट कितना पिक करना है, सपोज 8:28 और लेट्स से AM, राइट। तो ऑटोमेटिक यहाँ पे आपका जो भी टाइम आपने डाला है वो टाइम आपको यहाँ पे दिख जाएगा, कितना, 8:28 AM, राइट। तो ये आपका टाइम पिकर है। ऊपर वाला कौन सा था, डेट पिकर, जो डेट पिक करने का काम करेगा, नीचे वाला टाइम पिक करने का काम करेगा। तो चलो चौथा बॉक्स भी अपने लिए रेडी है। तो मतलब जस्ट डेट चाहिए तो टाइप को डेट कर लो, टाइम चाहिए तो टाइप को टाइम कर दो, दैट्स द थिंग। नाउ नेक्स्ट बॉक्स कौन सा अपने लिए, अब चलो एक बॉक्स आ रहा है, इसमें थोड़ा अपने को समझना है। अब वो क्या है, देखो नीचे जो बॉक्स आपको दिख रहा है कौन सा बॉक्स है, जेंडर, राइट। जेंडर किस तरीके का बॉक्स है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जेंडर एक्चुअली रेडियो बटन, राइट। ये 3 जो गोले बने हुए आ रहे हैं इनको अपन क्या बोलते हैं, रेडियो बटन। तो यहाँ पे ये रेडियो बटन है। अब देखो कैसे करोगे आप ऑब्जर्व, और फिर आपको ये भी चाहिए कि आगे एक तो जेंडर आ रहा है और जेंडर के आगे फिर आपके क्या आ रहा है, मेल आ रहा है, फीमेल आ रहा है, ये आ रहा है, राइट। तो देखो एक चीज आप नोटिस करना यहाँ पे, और वो क्या, अभी अपन ने सबके लिए लेबल बनाया है। जो कैसे सोचोगे आराम से देखना, अभी अगर मैं यहाँ पे जाऊँ सबके लिए लेबल बनाया, इस पे करूंगा ये बॉक्स ऑटोमेटिक हाईलाइट हो जाएगा क्योंकि ये लेबल है, इससे लिंक है। इस पे क्लिक करूंगा ऑटोमेटिक ये बॉक्स हाईलाइट हो जाएगा क्योंकि ये इससे लिंक है। इस पे करूंगा ऑटोमेटिक ये बॉक्स हाईलाइट हो गया क्योंकि इससे लिंक है। इस पे करूंगा ये बॉक्स हाईलाइट हो गया क्योंकि इससे लिंक, राइट। बट अभी आप अगर देखोगे इस वाले सिनेरियो को तो आपको पता चलेगा कि एक्चुअली जेंडर को अपने को लेबल नहीं बनाना है। और उसके पीछे रीजन क्या है, उसके पीछे रीजन ये है कि अगर आप देखोगे जेंडर को तो पता है क्या है, जेंडर पे अगर अभी तक जब जिस पे भी क्लिक कर रहे हो, इस पे कर रहे हो तो ये बॉक्स हाईलाइट हो रहा है, इस पे कर रहे हो तो ये बॉक्स हाईलाइट हो रहा है, इस पे कर रहे हो तो ये बॉक्स हाईलाइट हो रहा है, इस पे करने पे ये बॉक्स हाईलाइट हो रहा है, राइट। लेकिन जेंडर पे क्लिक करने पे बॉक्स एक नहीं है, बॉक्स कितने हैं, 3। तो अगर इसको लेबल बनाओगे तो फिर कौन सा हाईलाइट होगा, दैट्स द प्रॉब्लम। इसीलिए जेंडर को आप नॉर्मल रहने दो। एक्चुअली पता लेबल किसको बनाना है, इसको मेल को लेबल बनाओ। जैसे मेल पे क्लिक करो कौन सा बॉक्स हाईलाइट होना चाहिए, ये वाला। आप फीमेल को लेबल बनाओ, जैसे ही फीमेल पे क्लिक करो कौन सा बॉक्स हाईलाइट होना चाहिए, ये वाला। आप ट्रांसजेंडर को लेबल बनाओ, जैसे इस पे क्लिक करो कौन सा बॉक्स हाईलाइट होना चाहिए, ये वाला। तो यहाँ पे मैं इसको लेबल नहीं बनाऊंगा, इन तीनों को लेबल बनाने वाला हूं, मेल, फीमेल और ट्रांसजेंडर को, राइट। तो समझना सिचुएशन क्या होती है, ऐसा नहीं कि हमेशा लेबल ही बनाना होता है। तो फिर अपन यहाँ पे क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट हियर, लेट्स सी नेक्स्ट वन अपने क्या रखना है, जेंडर। ओके चलो तो फिर यहाँ पे अब जेंडर रखने के तरीके हैं। आप जेंडर कैसे लिखना चाहोगे, लेबल से तो अपन नहीं लिखना चाहेंगे, या तो लेबल से लिख लो लेकिन उसको क्या मत करना, लिंक मत करना, राइट। या फिर आप नॉर्मल पैराग्राफ से भी लिख सकते हो, या फिर थोड़ा बड़ा छोटा चाहिए तो आप हेडिंग से भी लिख सकते हो, राइट। तो डिपेंड्स। लेट्स से मैं इसको हेडिंग से लिखता हूँ, लेट्स से H3, बाद में होगा तो चेंज कर देंगे। क्या रखना है अपने को यहाँ पे, जेंडर, एक नॉर्मल कंटेंट चाहिए अपने को, क्या, जेंडर। अब इसके आगे मेरे को क्या चाहिए, 3 बॉक्स चाहिए। कैसे बॉक्स चाहिए, रेडियो बटन, राइट। ओके पहले तो पहला लेबल बनाते अपन, लेबल बनाते अपन। या फिर देखो कैसे डिसाइड करोगे, इधर आपको क्या रखना है। ऐसा भी हो सकता था कि मेल इधर रखे उसके बाद ये सर्कल रखे,
राइट। फीमेल इधर रखे उसके बाद सर्कल रखे, या फिर सर्कल पहले रखे उसका नाम बाद में रखे, राइट। तो अकॉर्डिंगली आपको सोचना, अगर सर्कल पहले रखना है तो पहले क्या बनाना पड़ेगा, रेडियो बटन, और फिर क्या बनाना पड़ेगा, लेबल। देखो हमेशा पहले अपन ने क्या बनाया है, लेबल, फिर अपन ने क्या बनाया है, बॉक्स, क्योंकि लेबल पहले आ रहा है, बॉक्स बाद में आ रहा है। इसीलिए अभी तक जो भी अपन ने कोड किया ना, हमेशा देखो आपने लेबल पहले बनाया है, बॉक्स बाद में बनाया है। बट अभी आप अगर देखोगे यहाँ पे, तो अपने अकॉर्डिंग अपना ये रेडियो बटन पहले है, लेबल बाद में। तो पहले रेडियो बटन बनाएंगे, उसके बाद क्या बनाएंगे, लेबल बनाएंगे। तो चलो किस तरीके से लिखोगे, यहाँ पे पहले बनाते रेडियो बटन। देखो रेडियो बटन बनाना बहुत सिंपल है। इनपुट लेट्स से टाइप इक्वल टू, टाइप क्या देना आपको, रेडियो। अगर रेडियो बटन बनाना तो टाइप क्या जाएगा, रेडियो। तो ये आपके लिए रेडियो बटन बनाएगा। अब इसका लेबल देना मेरे को, क्या लेबल था इसका बोलो, लेबल लेट्स से आईडी बाद में दे देंगे, पहले क्या देना था, पहले में मेल, राइट, मेल, ओके। और यहाँ पे ऑब्वियसली क्या करने की रिक्वायरमेंट है मेरे को, इन दोनों को लिंक करने के लिए मैं इसको क्या दूंगा, आईडी। तो लेट्स से आईडी में देता हूँ, इसको मेल ही दे देता हूँ, या कुछ भी आईडी दे दो। बस ध्यान रखना जो मैंने कल बोला था, आईडी हमेशा क्या होनी चाहिए, यूनिक होनी चाहिए। किसके लिए बना रहे हो, जिसकी आईडी क्या है, मेल है। ये तो पहला लेबल बन गया। टोटल कितने लेबल बनाने आपको, 3, एक मेल, एक फीमेल और एक ट्रांसजेंडर, राइट। 3 रेडियो बटन अपने को बनाने। देखो अब जो करना है यहाँ पे, ये 2 ये 3। तो पहले वाला मेल का था, दूसरे वाला अपन किसका बनाते, फीमेल रेडियो बटन ही बनाना है, इसकी आईडी फीमेल, और यहाँ पे अपने को इस तरीके से दिखाना है, फीमेल, ओके। यहाँ पे तीसरा लेट्स से मैं आईडी देता हूँ ट्रांस, राइट। तो ये किस आईडी के लिए है, किससे लिंक करना है इसको, ट्रांस से। और नाम मेरे को क्या डिस्प्ले करवाना है, पहला मेल था, दूसरा फीमेल था, तीसरा ट्रांसजेंडर ना, तो ट्रांसजेंडर, ओके फाइन। तो यहाँ पे कितने रेडियो बटन बनाए अपन ने, 3, राइट। एक बार चला के देखते हैं किस तरीके से ये चलता है, उसके बाद अपन फर्दर इस पर डिस्कस करते हैं। यू विल सी, देखो 3 रेडियो बटन आपके सामने आ रहा है। एक जेंडर आ रहा, जेंडर के नीचे 3 ऑप्शन है, राइट। एक मेल है, एक फीमेल है, और एक कौन सा है, ट्रांसजेंडर। रेडियो बटन क्या होता है, अगर आप नोटिस करोगे तो बहुत बार जब आप ऑनलाइन एग्जाम देते हो तो उसके जो ऑप्शन आते हैं वो किस में आते हैं, रेडियो बटन में आते हैं। कब ऐसा होता है कि ऑप्शन रेडियो बटन में आते हैं, अगर चारों में से एक ऑप्शन करेक्ट है तो उसमें आपने देखा होगा, जैसे बहुत बार आपने ऑनलाइन एग्जाम दिया होगा ना, तो ऐसा होता है कि जैसे मान लो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, राइट। तो इस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के मान लो 4 ऑप्शन आ रहे हैं, एक ऑप्शन ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये। तो इस तरीके से सर्कल बने हुए आते होंगे, राइट। लेट्स से कि यहाँ पे कुछ भी एबीसी, यहाँ पे पीक्यूआर, मतलब क्या एबीसी करेक्ट है या पीक्यूआर करेक्ट है या एक्सवाईजेड करेक्ट है या एलएमएन करेक्ट है। तो आप क्या करते हो, जैसे मान लो आपने इस पे क्लिक किया तो ये हाईलाइट हो जाता है, लेकिन जैसे ही मान लो आपने इस पे क्लिक किया ऑटोमेटिक ये हट जाएगा और ये हाईलाइट हो जाएगा। तो वहां पे रेडियो बटन क्यों देते हैं, ताकि चारों में से एक पे ही क्लिक हो पाए, क्योंकि इस क्वेश्चन का चारों में से एक ही आंसर करेक्ट है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि दोनों आंसर एक साथ करेक्ट हो। इसलिए इसको किस फॉर्म में इंप्लीमेंट करते हैं, रेडियो बटन, ताकि किसी एक पे क्लिक करोगे दूसरे से ऑटोमेटिक हट जाएगा, मतलब एक टाइम पे एक से ज्यादा क्लिक नहीं होने वाला, राइट। तो यहाँ पे अगर अपने रेडियो बटन में आप देखोगे ना, अभी 3 रेडियो बटन आपने बनाए हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, बट एक बार चलो देखते हैं। देखो लेबल का फायदा क्या है, आपको इस पे जाके क्लिक करना है, जैसे मान लो इस पे जाके क्लिक किया, ये हाईलाइट हो गया, राइट। लेबल बनाए तो आप इस पे भी क्लिक कर सकते हो, तब भी ऑटोमेटिक वो हाईलाइट हो जाएगा, क्योंकि लिंक है। देखो मैं इस पे कर रहा हूँ फीमेल पे, ऑटोमेटिक क्या कोई हो गया हाईलाइट, राइट। मैं इस पे कर रहा हूँ ट्रांसजेंडर पे, ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो या तो यहाँ जाके कर लो या इस पे भी कर लो, क्योंकि ये आपने लेबल के थ्रू क्या कर रखा है, लिंक कर रखा है। तो अब आपको कोई छोटी स्क्रीन हो, मान लो इस फॉर्म को आप मोबाइल की स्क्रीन पे खोल रहे हो, राइट। तो प्रॉब्लम पता है क्या होती है मोबाइल के स्क्रीन में, ये जो सर्कल है बहुत छोटा दिखेगा आपको, तो कर्सर को वहां पे लाके फिर आपको क्लिक करना पड़ेगा। हो सकता है आसपास क्लिक हो गया तो कुछ हो ही नहीं रहा है, बहुत बार आपको इस तरीके से प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी होगी। अगर लेबल दे रखा है तो इस सर्कल पे जाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, अगर इस पे भी करूंगा तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, क्लिक हो जाएगा, राइट। तो इसीलिए अपन क्या देना प्रेफर करते हैं, यहाँ पे लेबल, इसको लिंक करना पसंद करते हैं, ताकि जो चेक बॉक्स, रेडियो बटन बहुत छोटे छोटे होते हैं, तो उनपे जाके पिन पॉइंट अपने को क्लिक नहीं करना पड़े, उनके लेबल पे करोगे तब भी वो क्या हो जाएंगे, हाईलाइट हो जाएंगे, राइट। अब देखो एक और चीज, अभी अपन ने इसको क्या बनाया, रेडियो बटन, लेकिन ये काम तो सही कर नहीं रहे, क्योंकि रेडियो बटन में तो एक टाइम पे एक ही हाईलाइट हो सकता है, लेकिन अपने इसमें एक ही टाइम पे तीनों हाईलाइट दिख रहे हैं, और मैं चाहूं तो वापस एक को हटा सकता हूं, जैसे एक तीनों एक साथ क्या दिख रहे हैं अपने को, हाईलाइट दिख रहे हैं। तो रेडियो बटन ऐसा नहीं होता, रेडियो बटन में फैसिलिटी ये होती है कि एक पे क्लिक करोगे तो दूसरे से हट जाएगा, वो यहाँ पे हो नहीं रहा है। पता है क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि आपने कितने रेडियो बटन बनाए, 3,
लेकिन आपने ये इंडिकेशन नहीं दिया कि ये तीनों रेडियो बटन आपस में लिंक है। वो पता है, थोड़ा प्रैक्टिकली देखते हैं इसको। जैसे आपने अभी मैंने थोड़ी देर पहले बात की ना कि आपने ऑनलाइन एग्जाम दिया होगा, तो लेट्स से एक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है और एक क्वेश्चन नंबर सेकंड है। आराम से देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड के भी 4 ऑप्शन है, मतलब यहाँ पर भी कितने रेडियो बटन है? 4 रेडियो बटन है। आराम से देखना, जैसे मान लो इस पहले वाले की बात करें, अगर आप इस पे क्लिक करोगे तो बाकी की कोई क्लिक होगा तो ऑटोमेटिक हट जाएगा, बट क्या यहाँ पे क्लिक करने पे ये भी हट जाएगा? नहीं, क्योंकि ये चारों अलग है पूरे और ये चारों अलग है, मतलब ये चारों आपस में लिंक है और ये चारों आपस में क्या है? लिंक है। तो जो आपस में लिंक होंगे उनमें से एक टाइम पे कितना क्लिक हो सकता है? एक ही क्लिक हो सकता है। तो यहाँ पे अगर इन 3 रेडियो बटन में से आपको एक टाइम पे एक ही क्लिक करवाना है तो तीनों को आपस में क्या करना पड़ेगा? लिंक करना पड़ेगा, राइट। अब तीनों को आपस में लिंक कैसे करोगे वो देखते हैं अपन। तीनों को, अगर तीनों रेडियो बटन को आपस में लिंक करना है तो एक एट्रीब्यूट आपको यूज करना पड़ेगा। कौन सा एट्रीब्यूट? HTML को आप इंडिकेशन कैसे दोगे कि भाई तीनों रेडियो बटन में लिंक करना चाह रहा हूं? जस्ट आराम से देखना, ये पहला रेडियो बटन है, ये जो लिखा हुआ आपने इनपुट, ये पहला रेडियो बटन बना रहा है आपका, ये आपका दूसरा रेडियो बटन बना रहा है और ये आपका तीसरा रेडियो बटन बना रहा है। तीनों में एक एट्रीब्यूट लो। कौन सा एट्रीब्यूट? नेम, राइट। जैसे मैंने लिया नेम इक्वल टू, इसका रूल क्या मैं थोड़ी देर बाद में बताऊंगा, नेम का रूल क्या है, अभी थोड़ी देर में अपन देखने वाले हैं। अभी के लिए नेम मान लो मैंने लिया, लेट्स से कुछ भी, लेट्स सपोज ये जेंडर के रिगार्डिंग है ना, तो मैंने लेट्स से नेम क्या लिया? जेंडर, राइट। ओके, देखो पहले वाले रेडियो बटन का नेम क्या है? जेंडर। आपको किस किस को लिंक करना है? तीनों को लिंक करना है, तो तीनों का नाम क्या रखो? सेम। तो पहले वाले का नाम जेंडर, दूसरे वाले का भी नाम जेंडर और तीसरे वाले का नाम भी जेंडर। जैसे आपने तीनों का नाम सेम रखा, या जितने भी रेडियो बटन का नाम सेम रखोगे वो आपस में क्या हो जाएंगे? लिंक। तो अभी तीनों रेडियो बटन आपस में लिंक है, मतलब इन तीनों में से एक टाइम पे आप ओनली एक ही रेडियो बटन पे क्या कर सकते हो? क्लिक कर सकते हो। जस्ट ऑब्जर्व हियर, देखो चला के दिखा तो मैं आपको यहाँ पे, जैसे ही आप इसको चलाओगे यू विल सी। इस बार देखना, इस बार मैंने पहले क्लिक किया मेल पे, ठीक है, हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। और जैसे मैं फीमेल पे क्लिक करता हूँ ऑटोमेटिक वो मेल से हट गया। जैसे मैं ट्रांसजेंडर पे क्लिक करता हूँ ऑटोमेटिक वो फीमेल से हट गया। मैं मेल पे करता हूँ सब हट गया, किस पे आ गया? मेल पे, क्योंकि अभी ये तीनों रेडियो बटन आपस में क्या है? लिंक है। ध्यान रखना, रेडियो बटन आपने बना दिए, अब जितने रेडियो बटन को आपस में लिंक करना है उन सबका नेम एट्रीब्यूट आपको क्या रखना पड़ेगा? सेम रखना पड़ेगा, राइट। जैसे अब दूसरा अगर मैं बनाऊं रेडियो बटन, तो उन तीनों का नाम सेम रखूंगा तो तीनों आपस में क्या हो जाएंगे? रिलेट हो जाएंगे, राइट। तो रेडियो बटन को नेम से आप रिलेट कर सकते हो। अब इसके बाद चलो ये प्रॉपर्टी हो गई, आप रेडियो बटन कैसे बनाओगे, कैसे रिलेट करोगे। अब एक और चीज आती है, कौन सा? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या देना अपने को? कोर्सेज। कोर्सेज में अपने को क्या देना है? चेकबॉक्स। चेकबॉक्स में एक टाइम पे मल्टीपल क्या कर सकते हैं अपन? क्लिक कर सकते हैं। चेकबॉक्स कैसे दोगे? अगेन बहुत ही सिंपल है, किस तरीके से आपको देने की रिक्वायरमेंट है, जस्ट ऑब्जर्व हियर। देखो यहाँ पे चेकबॉक्स इज सिंपल। देखो अगेन यहाँ पे देखो, कोर्सेज को मैं लेबल नहीं बनाना पसंद करूंगा। रीजन अगेन सिंपल है, कोर्सेज को लेबल नहीं बनाऊंगा क्योंकि कोर्सेज के आगे एक नहीं मल्टीपल बॉक्स है। तो कोर्स पे क्लिक करने पे कौन सा बॉक्स हाईलाइट होना चाहिए? देयर इज नो इंफॉर्मेशन। तो कोर्स को मैं नॉर्मल रखना चाहूंगा, मैं लेबल किसको बनाऊंगा? जावा को, पाइथन को, ताकि जावा पे क्लिक करूं तो उसका आगे वाला ऑलरेडी हाईलाइट हो जाए, पाइथन पे क्लिक करूं तो इसके आगे वाला हाईलाइट हो जाए, राइट। तो फिर सेम स्टोरी जो रेडियो बटन में चल रही है, खाली डिफरेंस बहुत थोड़ा सा ही है। तो लेट्स से, और इसमें भी देखो, इसमें भी अगर आप पैटर्न देखोगे तो पैटर्न क्या है? पहले तो आपको क्या चाहिए? ये कोर्सेज करके चाहिए, तो चलो पहले तो कोर्सेज लाते हैं। कैसे लाओगे कोर्सेज? कोर्सेज को लेबल तो बनाना है नहीं, इतना तो मेरे को समझ में आ गया। तो फिर कोर्सेज को भी मैं क्या करता हूँ ना, यहाँ पे लेट्स से नई लाइन में जाने के लिए पहले BR यूज कर लेते हैं, उसके बाद कोर्सेज को भी मैं हेडिंग से ही दे देता हूँ। क्या देता हूँ? कोर्सेज। तो ये तो हो गया। उसके बाद अब इसके नीचे अपने क्या बनाने? चेकबॉक्स। कितने चेकबॉक्स है? जितने ऑप्शन है आपके पास। जैसे अभी 3 ऑप्शन अपन देते हैं, जावा, पाइथन और फ्रंट एंड। तो कितने चेकबॉक्स बनाने अपने को? 3। देखो पहले चेकबॉक्स बनाना है, उसके बाद लेबल बनाना है। तो पहले चेकबॉक्स वाला कोड, उसके बाद लेबल वाला कोड। सेम जैसे पहले यहाँ पर रेडियो बटन बनाना था, फिर आपको लेबल बनाना था, राइट। तो अगेन यहाँ पे क्या करोगे? लेट्स से पहले आपको चेकबॉक्स बनाना है, और ये एक्सट्रीमली सिंपल है। इनपुट लेट्स से टाइप इक्वल टू चेकबॉक्स, राइट। तो यहाँ पे ये टाइप इक्वल टू चेकबॉक्स हो गया, पहला आपका चेकबॉक्स हो जाएगा। इसके रिगार्डिंग आपको लेबल बनाना है, बनाते अपन लेबल। तो लेबल
एक्चुअली क्या देखना है पहला, जावा, राइट। ओके, नाउ लेट्स से यहाँ पे दोनों को लिंक करते हैं। लिंक कैसे करोगे, आईडी, लेट्स से आईडी में ये दे देता हूँ, और ये किससे लिंक करना है, 4 किससे लिंक करना है, ऑब्वियसली अपने को जावा से, जिसकी आईडी क्या है, जावा। फाइन, ये पहला आपका क्या हो गया, चेकबॉक्स हो गया। सेम आपके कितने चेकबॉक्स बनाने की रिक्वायरमेंट है, 3, ये दूसरा, ये तीसरा। दूसरा किसके लिए बनाना है, एक्चुअली आपको लेट्स से दूसरे की आईडी में क्या रखता हूं ना, दूसरे की आईडी यहाँ पे रखता हूँ, ऑब्जेक्ट हियर, लेट्स से दूसरे की आईडी अपन यहाँ पे लेट्स से पाइथन बना रहे ना, पाइथन रख लो, और यहाँ पर भी पाइथन, और ये जो भी आपको दिखाना है, देखो ये दोनों सेम रखना जरूरी नहीं कि ये जावा है तो ये जावा है, आईडी आप कुछ भी रखो, खाली आपको पता है ना इसकी जो आईडी रखोगे इसके 4 में सेम रखना है, ताकि ये दोनों आपस में क्या हो, लिंक हो। फाइन, ओके, नाउ लेट्स से तीसरा फ्रंट एंड बनाना है। लेट्स से मैं आईडी रखता हूं fn, आईडी रखता हूं fn, और यहाँ पे नाम जो मेरे को डिस्प्ले करवाना वो क्या करवाना है, लेट्स से फ्रंट। ओके, कितने चेकबॉक्स अपने पास, 3 चेकबॉक्स है। एक बार चला के देखते हैं अपन यहाँ पे ये किस तरीके से कोड रिएक्ट होता है। जस्ट ऑब्जर्व हियर, देखो आराम से अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूं, एलसी, देखो अभी ये आपका यहाँ तक तो रेडियो बटन चल रहा था, यहाँ पे नीचे आपको क्या दिख रहा है, चेकबॉक्स दिख रहा है, राइट। चेकबॉक्स की फैसिलिटी ये होती है कि एक साथ आप मल्टीपल पे क्या कर सकते हो, क्लिक कर सकते हो। तो फिर लेट्स से मेरे को जावा भी सीखना है, मेरे को फ्रंट एंड भी सीखना है, तो मैंने दोनों पे क्लिक कर दिया, किस पे, जावा पे और फ्रंट एंड पे, एक साथ दोनों पे क्लिक हो रहे हैं, जावा और फ्रंट एंड, राइट। इवन आप चाहो तीनों सीखना है, आपने पाइथन पे भी क्लिक कर दिया, एक साथ कितने पे क्लिक हो गए, तीनों पे क्लिक हो गए। देखो ये क्वेश्चन नॉर्मली भी पूछा जा सकता है आपसे फ्रेशर लेवल पे, रेडियो बटन और चेकबॉक्स में क्या डिफरेंस है। तो बहुत सिंपल है, अगर आपको एक टाइम पे एक ही ऑप्शन पिक करने की परमिशन देनी है तो अपन किसके पास जाएंगे, रेडियो बटन के पास। अगर एक टाइम पे मल्टीपल ऑप्शन पिक करने की परमिशन देनी है तो किससे इंप्लीमेंट करेंगे, चेकबॉक्स से, राइट। तो चेकबॉक्स एक टाइम पे मल्टीपल आप इंप्लीमेंट कर सकते हो कुछ इस तरीके से, राइट। इवन आपने लेबल दे रखा है तो देखो, जैसे पाइथन पे क्लिक करोगे तब भी हट जाएगा, पाइथन पे क्लिक करोगे तब भी आ जाएगा। तो आपको छोटे स्क्रीन पे अगर चला रहे हो तो प्रॉपर उस पे चेकबॉक्स पे जाके क्लिक करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप उसके लेबल पे भी क्लिक कर सकते हो, अकॉर्डिंगली वो हो जाएगा, राइट। तो दैट्स द सेम। तो अभी तक अपन ने यहाँ पे 4-5 जितने भी इंफॉर्मेशन अपने को चाहिए थे वो सब कुछ इंफॉर्मेशन अपन अभी तक तो ले आए। कितनी चीजें अपने को बनानी थी, इतनी सारी चीजें बनानी थी, वो सारी चीजें अपन एक बार के लिए ले आए, राइट। इसके अलावा भी फॉर्म में बहुत सारी चीजें और होती है, जैसे एक आपने देखा होगा एक फैसिलिटी होती है, पता कौन सी, लेट्स से एक और फील्ड देते हैं अपन, कौन सा फील्ड देते हैं, लेट्स से फील्ड देते हैं अपन नंबर ऑफ सिबलिंग्स, राइट। नंबर ऑफ सिबलिंग्स, सिबलिंग क्या होता है, ब्रदर सिस्टर, राइट। ऑब्वियसली आपके ब्रदर और सिस्टर का जो भी काउंट है उसको क्या बोलते हैं, सिबलिंग। तो नंबर ऑफ सिबलिंग अपने को देना है कि आपके कितने सिबलिंग है, एक और कॉलम देना है, फाइन। अब नंबर ऑफ सिबलिंग जब मैं बोलूंगा, पहले अगेन आपको सोचना है कि ये किस टाइप का लेना है। पता है किस टाइप का लेना है आपको, ये किस टाइप का लेना है, देखो काउंट डलवाने से बेटर है इसको आप यहाँ पे एक इंक्रीमेंट वाला दे सकते हो, जिस पे क्लिक करने से ऑटोमेटिक क्या हो, चीजें बढ़ती जाए, राइट। लेट्स से ऑब्जर्व हियर, मैं कैसे देना पसंद करूंगा इसको मैं आपको बताता हूं। देखो ऑब्जर्व यहाँ पे लेट्स सपोज एक और अपन देते हैं, कौन सा, यहाँ पे लेट्स से अगेन अपन चलते हैं BR, राइट। अभी अपने रेडियो बटन चेकबॉक्स खत्म नहीं किया है, अभी मैं खाली आपको एक बार बना के बता रहा हूँ, उसके बाद हर एक में नेम एट्रीब्यूट का रोल आने वाला है, वो अपन अभी थोड़ी देर में देखने वाले हैं। इवन मैं आपको एक दो चीजें बताऊंगा किस तरीके से चल रहा है, राइट। ओके, तो चेकबॉक्स को लिंक करने की रिक्वायरमेंट पड़ेगी आपको। अभी अपन ने चेकबॉक्स को लिंक नहीं किया है, देखो ये तीनों चेकबॉक्स एक से ही बिलोंग करते हैं, अभी तक ऐसा कहीं भी शो नहीं हो रहा है, राइट। अगर आप देखोगे पहला चेकबॉक्स, आप देखोगे दूसरा चेकबॉक्स, आप देखोगे तीसरा चेकबॉक्स, तीनों आपस में रिलेटेड है नहीं, क्योंकि कहीं भी ऐसा इंडिकेशन नहीं दे रहे अपन। यहाँ पर रेडियो बटन में अपन इंडिकेशन दे रहे हैं तीनों आपस में रिलेटेड है, क्योंकि नाम क्या रख रहे हैं, सेम रख रहे हैं, राइट। तो क्या चेकबॉक्स में भी तीनों को सेम रखना पड़ेगा, बिल्कुल रखना पड़ेगा। तो अभी नहीं रख रहे तब भी कुछ नहीं हो रहा है, अभी कुछ नहीं हो रहा है, अभी तक का काम आपका बन रहा है, बट जैसे इसके डेटा को आगे भेजोगे तब दिक्कत होने वाली है, तब जाके आपको तीनों को क्या करना पड़ेगा, लिंक करना पड़ेगा। तो अभी तक अपन बनाना सीख रहे, डेटा को आगे कैसे भेजेंगे, अभी मैं जस्ट इसके बाद वही बताने वाला आपको, तब मैं आपको बताऊंगा कि इसको लिंक नहीं करोगे तो उससे लॉस क्या होने वाला आपको, राइट। जस्ट ऑब्जर्व हियर, पहले चलो अभी फिलहाल अपन क्या देखते हैं यहाँ पे, आराम से देखना। नेक्स्ट एक और मैं लेता हूं यहाँ पे, लेट्स से लेबल, और लेबल क्या देता हूं मैं, लेट्स से नंबर ऑफ सिबलिंग्स, नंबर ऑफ सिबलिंग्स,
ओके फाइन। और नीचे यहाँ पे मैं देता हूं इनपुट टाइप इक्वल टू लेट्स से नंबर, राइट, क्योंकि ऑब्वियसली नंबर ऑफ सिबलिंग में आप क्या डालने वाले हो, कोई नंबर ही डालने वाले हो, इधर 1 2 3 4 कुछ भी नंबर, इसलिए मैंने इसका टाइप क्या बनाया, नंबर। तो नंबर टाइप बनाने से क्या एडवांटेज है अभी आपको दिखेगा। इसको मैंने बंद कर दिया, दोनों को आपस में लिंक कर दो, तो लिंक चलो अपन कर देते हैं। इसकी आईडी मैंने दे दी लेट्स से SIB दैट इज सिबलिंग, और यहाँ पे इसको मैं लिंक कर देता हूँ लेबल। ये लेबल किसके लिए बना रहे हैं, जिसकी आईडी क्या है SIB। ओके फाइन, एक बार चला के देखते हैं अपन इसको, ये इससे क्या इंपैक्ट क्रिएट होने वाला है वो अपन देखते हैं। जस्ट ऑब्जर्व हियर, लेट्स से नीचे सबसे लास्ट वाला अपन देखते हैं जो भी आया है, ये रहा नंबर ऑफ सिबलिंग। और अगर यहाँ पे आप देखोगे तो जैसे इस पर आप क्लिक करोगे, देखो यहाँ पे एक इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का सेक्शन बना हुआ है, राइट। तो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का सेक्शन अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखो, जैसे मैं इंक्रीमेंट करता हूँ क्या आ रहा है 1 2 3 4 5, आप बढ़ाते जाओ। अगर आपको कम करना तो नीचे वाले पे 4 3 2, तो जैसे 2 सिबलिंग है तो आप 2 पे रुक जाओ, आपकी ज्यादा सिबलिंग है तो आप इसको बढ़ा सकते हो, अकॉर्डिंगली आप इसको क्या कर सकते हो, कम कर सकते हो, राइट। इवन जैसे ये जो आपने लिखा है, अभी आप कितना भी जाओ, इवन माइनस में भी जा सकते हो, बट सपोज आपको माइनस रोकना है, क्यों, क्योंकि ऑब्वियसली आपको लेस से माइनस रोकना है। क्यों रोकना है माइनस, क्योंकि माइनस में तो सिबलिंग हो नहीं सकते, तो मिनिमम सिबलिंग कितने हो सकते हैं, 0, कि एक भी नहीं हो, राइट। या फिर अगर खुद को भी काउंट कर रहे हो सिबलिंग में तो मिनिमम सिबलिंग कितना हो सकता है 1, क्योंकि जो फॉर्म भरेगा वो तो है ही सी। उसके बाद या सिबलिंग को अगर प्योर ब्रदर्स एंड सिस्टर सी काउंट करने हैं तो फिर मिनिमम सिबलिंग कितना हो सकता है 0, कि एक भी ब्रदर और सिस्टर नहीं हो, वो अलोन नहीं हो, राइट। तो ऑब्वियसली आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, इसको मिनिमम और मैक्सिमम दे सकते हो आप, लेट्स से। और सपोज ये जो फॉर्म है ना, ये फॉर्म उनके लिए है जिनके नंबर ऑफ सिबलिंग 3 से कम हो या 4 से कम हो। 4 से ज्यादा सिबलिंग है तो वो ये फॉर्म नहीं भर सकता, सपोज करो ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन है, राइट। तो फिर अपन क्या करेंगे, मिनिमम और मैक्सिमम आप यहां से डिफाइन कर सकते हो। जब भी ये बनाओ तो वो कैसे कर सकते हो, यहाँ पे टाइप इक्वल टू नंबर, आगे आप लिखो मिन इक्वल टू क्या, लेट्स से मिन इक्वल टू 0, 0 से नीचे आप नहीं जा सकते, और लेट्स से मैक्स इक्वल टू आपने दिया 4 से ऊपर आप नहीं जा सकते। तो दो ऑप्शन आपने, दो एट्रीब्यूट और दिए, मिन कितना 0, मैक्स कितना 4। और अब अगर इसको चला के देखोगे यू विल सी द इंपैक्ट। अगर अब इसको अपन चला के देखते हैं तो ऑब्जर्व करना यहाँ पे, लेट्स सी नंबर ऑफ सिबलिंग, यहाँ पे देखेंगे, लेट्स से मैंने बढ़ाया इसको, देखो कितना हो रहा है 1 2 3 4, बट देन मैं इसको इंक्रीमेंट करूंगा तो ये 4 से ऊपर नहीं जा रहा है, ये एक्सेप्ट कर ही नहीं रहा है। देखो मैं कम कर रहा हूँ 3 2 1 0, मैं अब इसको करूंगा तो ये नेगेटिव में नहीं लेगा, राइट, क्योंकि अब मैंने रिस्ट्रिक्शन लगा दिया कि मिनिमम कितना होगा 0 तो होगा इसी, मैक्सिमम कितना 4 से ऊपर नहीं, 0 से नीचे नहीं। तो आप इस तरीके से रिस्ट्रिक्शन इस पे सेट कर सकते हो। अब देखो, अब पूरा इसको वापस से चीजों को क्लब करते हैं अपन, तो बहुत सारी नई चीजें किस तरीके से बनाने हैं आपको। अगर इंक्रीमेंट वाला सेक्शन बनाना है तो डेट वाला, टाइम वाला, रेडियो बटन कैसे बनाओगे, चेकबॉक्स कैसे बनाओगे, ये अपन ने देखा है, राइट। बट एक्चुअली मैं अभी आपको एक चीज बताता हूँ। अब धीरे धीरे अपन चीजों को अगेन फिगर आउट करते हैं एक एक लेके, राइट। तो आराम से लिखना। एक्चुअली पता क्या होता है, अभी कल भी मैं इसकी बात कर रहा था कि आपने यहाँ पे सबसे ऊपर क्या लिख रखा है। अगर आप अपना कोड देखोगे, राइट, अगर अपना कोड अगर आप देखते हो तो इस कोड में देखो, अभी आपने वैसे नहीं लिख रखा है बट जनरली अपन ऐसा काम करेंगे नहीं। आपको क्या लिखना पड़ेगा, सबसे ऊपर फॉर्म लिखना पड़ेगा, राइट, क्योंकि फॉर्म के बिना आप ये डेटा इनपुट ले तो सकते हो लेकिन इसको दूसरी जगह पे भेज नहीं सकते एक्चुअली, और दूसरी जगह पे भेजना नहीं है तो फिर इनपुट लेने का कोई सेंस है नहीं, जैसा मैंने कल बोला था। तो ऑब्वियसली अपन इस पूरी को किसके अंदर डालना प्रेफर करेंगे, फॉर्म के अंदर, क्योंकि फॉर्म के अंदर नहीं डालोगे तो इस डेटा को यहीं पे रख सकते हो, कहीं पे भेज नहीं सकते आप, राइट। जैसे देखो, एक ऑब्वियसली अब जैसे मान लो आपने ये फॉर्म बनाया है, तो फॉर्म को कभी भी आपने कोई भी फॉर्म फिल किया होगा, फॉर्म के सबसे नीचे क्या बटन होता है, सबमिट। जैसे ही वो क्लिक करोगे तो आपका डेटा क्या होने वाला है, सबमिट होने वाला है। तो अभी अपने को एक और चीज बनानी है, क्या, बटन। तो पहले अपन बटन बनाते और उसके बाद अपन फर्दर चीजों को देखते। बटन बनाना बहुत सिंपल है, जस्ट जैसे ऑब्जर्व करो, यहाँ पे नीचे में एक बटन बनाता हूं, लेट्स से मैं नई लाइन में चला जाता हूं BR से। बटन बनाने के लिए आपको बोलना है इनपुट, हाँ, टाइप इक्वल टू क्या, सबमिट। बटन मतलब किसके काम आता है, सबमिट करने के। तो जैसे आप टाइप इक्वल टू सबमिट बोलोगे मतलब इससे क्या बनने वाला है, एक बटन बनने वाला है, राइट। और भी तरीके होते हैं बटन बनाने के, मैं पहला आपको बेसिक तरीका बताता हूँ। कौन से टैग से, इनपुट टैग से। बाकी इसके अलावा भी तरीके होते हैं जो अपन डिस्कस करेंगे अभी आगे चल के। जस्ट
यहाँ पे एक बार वापस चला के देखते हैं, और इस बार वापस चला के देखोगे अगर आप, तो सबसे नीचे आपको एक बटन दिखेगा, कौन सा? सबमिट। देखो अभी अगर इस बटन पे आप जाओगे, क्लिक नहीं हो रहा है, क्लिक होने पे कुछ भी नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा क्लिक होने पे कुछ भी? क्योंकि आपको बताना पड़ेगा कि ये डेटा कहां पे भेजना है, तब जाके सबमिट पे क्लिक करने से ये डेटा को भेजने वाला है। और अगर आपको डेटा भेजना है तो आपको क्या लिखना पड़ेगा? फॉर्म लिखना पड़ेगा। तो अभी आपने फॉर्म लिखा नहीं है, फॉर्म लिखा नहीं मतलब आपने ये नहीं बताया कि डेटा को कहां पे भेजना है, और अगर आपने ये नहीं बताया तो सबमिट पे क्लिक करने से कुछ होने वाला है नहीं। तो अगर आपको सबमिट पे क्लिक करने पे कुछ करवाना है तो फिर आपको ये बताना पड़ेगा कहां पे ये डेटा लेके जाना है, और वो बताने के लिए आप क्या लिखोगे? फॉर्म लिखोगे, राइट। इवन अभी मैं प्रैक्टिकली बाकी सारी जो भी वेबसाइट चलती है, लाइक आपका यूट्यूब चल रहा है, गूगल सर्च चल रहा है, राइट, सब में अपन बात करेंगे, सब ने क्या कर रखा है? फॉर्म बना रखा है, सब डेटा को इधर उधर भेजते हैं, राइट। लेकिन पहले अपन कुछ चीजें और सीखते हैं ताकि फिर ज्यादा अच्छे से आप उसको देख पाओगे। देखो आराम से देखना, यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ, ऑब्जर्व। पहले चलो इतना आप समझ गए, यहाँ पे किसी को डाउट होगा नहीं। अब अपन इस फाइल को बंद करते, दूसरी फाइल खोलते और वहां पे अब अपन थोड़ा स्टेप बाय स्टेप चलते। इवन अभी एक्चुअली अगर आप देखोगे ना तो ये खत्म नहीं हुआ है, इसके अलावा भी बहुत सारे फील्ड होते हैं। जैसे अगर आपको मैं बोलूं कमेंट लिखना है, तो कमेंट लिखने के लिए भी कोई फील्ड ये काम का नहीं है। कमेंट क्या होते हैं? बड़े होते हैं, कोई हो सकता 15-20 लाइन का कमेंट लिखे, तो उसके लिए क्या बनाएंगे अपन? टेक्स्ट एरिया, राइट। कभी आपने देखा होगा ना स्लाइडर आता है किस तरीके से। स्लाइडर मतलब जैसे आपको बोलते हो कि रेट योर कॉन्फिडेंस, तो क्या होता है? एक स्लाइडर आता है कि आप 10 पे कितना रेट करते हो, 5 करते हो, 6 करते हो, 7 करते हो, तो स्लाइडर भी आप इंप्लीमेंट कर सकते हो। अभी आपने डेट अलग लिया है, टाइम अलग लिया है, कभी कभार आपको डेट और टाइम एक साथ भी लेना पड़ सकता है, तो आप डेट और टाइम को एक साथ भी ले सकते हो। एक और चीज आपने देखी होगी बहुत कॉमनली, आपको पता है ऐसा बहुत बार देखा होगा आपने कि ड्रॉप डाउन आता है। ड्रॉप डाउन मतलब यहाँ पे कॉर्नर आता है, इसको क्लिक करते हो तो नीचे बहुत सारे ऑप्शन खुलते हैं। जैसे आपने देखा होगा कभी स्टेट फिल किया हो, आपने कोई फॉर्म भरा हो, स्टेट का कॉर्नर जब आता है तो आप जैसे इस पे क्लिक करोगे नीचे सारे स्टेट दिखते हैं आपको, फिर उसमें से आप कोई सेलेक्ट करते हो और उसके बाद वो यहाँ पे दिखने लगता है जो भी सेलेक्ट करते हो, इसको बोलते हैं ड्रॉप डाउन। तो अभी बहुत सारी चीजें अपने को पढ़नी, ड्रॉप डाउन कैसे बनेंगे, टेक्स्ट एरिया कैसे बनेगा, वो स्लाइडर कैसे बनने वाला है, बट पहले उससे पहले अपन कुछ और चीजें को जानने की ट्राई करते हैं ताकि वो सारी चीजें आप प्रॉपर तरीके से समझ पाओ, राइट। ओके, नाउ लेट्स सी, एक काम करते हैं अपन यहाँ पे, अभी ये तो चलो हो ही गया अपना, एक मैं नई फाइल ओपन करता हूं और वहां पे अपन अभी फॉर्म के बारे में थोड़ी इंफॉर्मेशन गैदर करने की ट्राई करते हैं, राइट, सो दैट फिर अपन चीजों को आपस में रिलेट कर पाएंगे। जस्ट ऑब्जर्व, ऐसे में एक नई फाइल खोलता हूं, नई HTML फाइल खोलता हूं यहाँ पे, और लेट्स इसको हटाता हूं मैं। अब ऑब्जर्व करना है यहाँ पे, लेट्स सपोज अगेन HTML, ओके, यहाँ पे बॉडी, इस बार अपन लिखते फॉर्म, और मैं आपको बताता हूँ क्या होता है एक्चुअली फॉर्म, राइट। इस बार मैंने लिखा क्या? फॉर्म, और यहाँ पे चलो मैं एक टेक्स्ट बॉक्स बनाता हूँ। कौन सा टेक्स्ट बॉक्स? एक सपोज सिंपल एक नेम लेते, यूजर नेम, और एक क्या लेते? पासवर्ड लेते, राइट। और मैं थोड़ा सा आपको कुछ यहाँ पे बताता हूँ, ऑब्जर्व करना। एक मैं लेता हूँ यूजर नेम और एक क्या लेता हूँ? पासवर्ड। जैसे जो कल अपन फेसबुक वाला चीज देख रहे थे ना, जैसे अगर वापस में आपको खोल के दिखाऊं यहाँ पे, तो लेट्स सपोज ये देखो, जैसे अगर आप फेसबुक पे लॉगिन करने जाओगे तो फिर वहां पे आपको जस्ट 3 चीजें दिख रही है इधर। एक तो क्या दिख रहा है आपको? एक टेक्स्ट बॉक्स दिख रहा है जो आपसे क्या मांग रहा है? ईमेल एड्रेस। एक आपसे क्या मांग रहा है? पासवर्ड। और नीचे एक बटन है, कौन सा? लॉगिन बटन, राइट। चलो ऐसा बनाते हैं, नॉर्मल सा फॉर्म बनाते हैं अपन। तो चलो फास्टली ये तो बना सकते हो। लेट्स से मैं यहाँ पे क्या बनाना पसंद करता हूँ? एक लेबल बनाता हूँ। चलो एक लेबल बनाते हैं, लेबल, फाइन, लेट्स से एक बनाते हैं अपन लेबल। क्या लेना सबसे पहले? लेट्स से नेम या यूजर नेम, यूजर नेम, फाइन, ओके, लेबल यूजर नेम। और यहाँ पे सिंपल यूजर नेम कैसा टाइप लेना अपने को? टेक्स्ट, ओके, टेक्स्ट, फाइन। और यहाँ पे दोनों को लिंक करने के लिए लेट्स से यू नेम, फाइन। और ये लेबल आपको इससे लिंक करना है तो 4, ओके, यू नेम। चलो ओके, यहाँ पे नेक्स्ट एक और आपको क्या लेने की रिक्वायरमेंट है? पासवर्ड। लेट्स से मैं लेबल लेता हूँ, लेबल, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ पासवर्ड, ओके। यहाँ पे नेक्स्ट नीचे आते हैं अपन और एक पासवर्ड फील्ड बनाते हैं, इनपुट, लेट्स से आईडी इक्वल टू पासवर्ड, सॉरी इनपुट, पहले आईडी बाद में दे देंगे, पहले टाइप दे देते हैं, टाइप इक्वल टू क्या? पासवर्ड, ओके। यहाँ पे दोनों को लिंक करने के लिए मैं लेट्स से आईडी इक्वल टू देता हूँ उसको पास, सॉरी लेबल में आईडी नहीं, लेबल में क्या लिखोगे? 4, ये पास के लिए, और यहाँ पे
आईडी देते हैं अपन क्या, पास। चलो ये दोनों लेबल बन गए, लिंक हो गए, बताने की रिक्वायरमेंट नहीं, ऑलरेडी आपको पता है। नीचे अपन एक बटन बनाते हैं, एक बटन बनाते हैं, इनपुट टाइप इक्वल टू, बटन बनाने के लिए ऑब्वियसली बटन किसके काम आता है, सबमिट करने के, तो टाइप इक्वल टू सबमिट। ओके नाउ ऑब्जर्व हियर, अभी ये सारे एक ही लाइन में आ जाएंगे, इसलिए मैं लाइन ब्रेक देता हूँ BR, ताकि ये दूसरा नए कॉलम में आए और ये सबमिट भी नई लाइन में आए, राइट। ओके चलो छोटा सा अपन ने फॉर्म बनाया, तीन कॉलम लिए, एक यूजर नेम, एक पासवर्ड और एक क्या लिया अपन ने, बटन, राइट। एक बार चला के देखते हैं अपन इसको, जस्ट ऑब्जर्व। यहाँ पे अगर मैं चलाऊं csv1.html, तो जहां पर भी ये है, मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ, यहाँ से चलाता हूँ ऑब्जर्व। तो ये देखो आपके सामने जो यहाँ पे खुला है, दैट इज दिस वन। ये क्या मांग रहा है आपसे, यूजर नेम मांग रहा है, पासवर्ड मांग रहा है, नीचे कौन सा बटन है, सबमिट बटन। अभी आराम से देखना, अभी ऊपर लिंक क्या है, वो लिंक मैं कॉपी करके लाता हूँ और आपको दिखाता हूँ, क्योंकि अभी आपको ये लिंक दिख नहीं रहा होगा, तो मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ सो दैट यू कैन सी द लिंक, जस्ट ऑब्जर्व। कोई फाइल है क्या, चलो इसमें लेते हैं। ओके यहाँ पे लेट्स से ओके जस्ट ऑब्जर्व हियर, मैं इस लिंक को यहाँ पे कॉपी करता हूँ सो दैट आप देख सकते हो कि अभी लिंक क्या है, क्योंकि लिंक चेंज होने वाला है। अभी ये लिंक है, अगर आप देखोगे तो ऑब्वियसली क्योंकि अपन ने कौन सी फाइल को चलाया है, csv1.html को, राइट, जो कि कहाँ पे पड़ी है, अपनी डेस्कटॉप पे, राइट। तो डेस्कटॉप से अपन ने कौन सी फाइल को चलाया, csv1.html, ये आपका लिंक आ रहा है। देखो आराम से देखना, यहाँ पे जैसे ही आपने क्या लिखा, कुछ यहाँ पे डालते हो यूजर नेम में, लेट्स सपोज XYZ, और पासवर्ड में कुछ डालता हूँ, कुछ भी फाइन। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करता हूँ। देखो क्या होगा, सबमिट पे क्लिक करोगे, ये लिंक चेंज हो गया। देखो लिंक चेंज होकर ज्यादा कुछ हुआ नहीं अभी, क्योंकि आपने कुछ इन्फॉर्मेशन दी नहीं है एक्चुअली। लिंक चेंज होकर जस्ट पीछे क्या लग गया, क्वेश्चन मार्क लग गया, और कुछ भी नहीं हुआ, राइट। क्योंकि अभी आपने ये नहीं बताया कि चीजों को भेजना कहाँ पे, राइट। लेट्स से मैं बताता हूँ कहाँ पे भेजना है, आराम से देखना, यू विल सी। इस बार मैं इसको बताता हूँ कि चीजों को भेजना कहाँ पे, आराम से देखना। देखो मैं इसको बताता हूँ कि एक्चुअली तेरे को कहाँ पे जाने की रिक्वायरमेंट है। कैसे बताओगे, यहाँ पे आप फॉर्म में जाओ और फॉर्म में आपको लिखने की रिक्वायरमेंट है एक्शन। आप किसी भी लिंक पे भेज सकते हो। सपोज अभी अपन इतना करते हैं, अभी अपनी ये कौन सी HTML फाइल है, csv1.html, इससे अपन किस पे भेजते हैं, लेट्स से एक और HTML लिखते हैं, csv2.html, उस पे भेजते हैं, राइट। तो लेट्स सपोज मैं इससे किस पे भेजता हूँ, csv2.html पे, और csv2.html में अपन कुछ कोड कर देते हैं जाके, ताकि आपको वहां देखोगे तो थोड़ा बेटर लगेगा। तो यहाँ पे लेट्स से अगर csv2.html है, डेस्कटॉप पे यहाँ है, तो इसको ओपन करते हैं अपन, और इसके अंदर कुछ कोड अपन लिख लेते हैं। लेट्स से इसको मैं पूरा हटा देता हूँ, HTML, ओके, और यहाँ पे लेट्स सपोज बॉडी, फाइन। और यहाँ पे जस्ट मैं कुछ नहीं दे रहा हूँ, एक पैराग्राफ दे रहा हूँ, या फिर लेट्स से हेडिंग दे दो, कुछ भी दे दो, लेट्स से थैंक यू फॉर सबमिटिंग द रेस्पॉन्स, कुछ भी, राइट, थैंक यू फॉर सबमिटिंग द रेस्पॉन्स। इस तरीके से मान लो मैंने एक HTML फाइल बनाई, कौन सी HTML, csv2.html, जिसके अंदर कुछ भी नहीं किया, एक मैसेज दिया है, थैंक यू फॉर सबमिटिंग द रेस्पॉन्स। और यहाँ से मैंने इसको क्या बोला कि फॉर्म में एक्शन दिया। एक्शन मतलब फॉर्म के अंदर जो बटन है उस पर जैसे ही क्लिक होगा, किस पे जाने की रिक्वायरमेंट है, csv2.html। इस बार देखो, एक बार मैं आपको बताता हूँ, इस बार अगर इसको चला के दिखाए अपन, तो इस बार अगर मैं इसको चलाऊं वापस से, ये देखो ये है, मैंने इसमें यूजर नेम डाला कुछ भी, मैंने इसमें पासवर्ड डाला कुछ भी, और मैंने इस पे सबमिट पे क्लिक किया, तो ऑटोमेटिक देखना अभी लिंक क्या है। अगर अभी मैं लिंक बताऊं तो अभी तो आपको पता ही है कौन सा लिंक है, यहाँ पे ये देखो यही वाला ओरिजिनल लिंक कौन सा था, csv1.html चल रही है, फाइन। अब देखो जैसे इस पर क्लिक करोगे लिंक चेंज हो जाएगा, और देखो पहली बात तो आपको क्या दिख रहा है, थैंक यू फॉर सबमिटिंग द रेस्पॉन्स। और देखो ये कौन सी फाइल पे चला गया। एक बार अगर मैं ये लिंक लाके आपको यहाँ पे बताओ, ये देखो ऑटोमेटिक कौन सी फाइल पे चला गया, csv2.html पे, क्योंकि आपने इसको बताया था कि जैसे ही कोई इस पर क्लिक करे एक्शन ये है, मतलब देखो ऑटोमेटिक कहाँ पे जाने की रिक्वायरमेंट है, तो ऑटोमेटिकली वहां पे चला गया csv2.html पे। देखो क्वेश्चन मेरा एक है यहाँ पे, ये क्वेश्चन मार्क क्यों आ रहा है यहाँ पीछे, जैसे अपन आगे भेज रहे हैं क्वेश्चन मार्क क्यों आ रहा है। ये क्वेश्चन मार्क इसलिए आ रहा है क्योंकि अगर आपको डेटा भेजना है, अभी डेटा जा नहीं रहा है, अभी आपने एक्चुअली किया क्या है ना, ये दो डेटा आपने डाला था, ये और पासवर्ड आपने डाला था, सबमिट पे क्लिक किया, मान लो इस डेटा को भी साथ में भेजना है, किस पे, csv2.html पे, तो कैसे भेजोगे, अभी डेटा नहीं जा रहा आपका,
अभी अगर आप देखोगे ना खाली कंट्रोल csv2.html पे जा रहा है, लेकिन साथ में वो डेटा लेके नहीं जा रहा है, राइट। खाली कंट्रोल csv2.html पे गया, डेटा लेके नहीं गया। अगर आपको डेटा भी csv2.html पे भेजना है या कहीं पर भी भेजना है आपको डेटा, तो कैसे भेजोगे? अगर आपको डेटा भेजना है तो फिर जो भी आपने इनपुट वाले बॉक्स बना रखे सबको एक्चुअल में क्या देना पड़ेगा? नेम देना पड़ेगा, एक एट्रीब्यूट लिखना पड़ेगा। क्या? नेम। तो यहाँ पे देखो पहले वाले बॉक्स का मैं एट्रीब्यूट लिखता हूँ, क्या लिखता हूँ? नेम। और मैंने यहाँ पे क्या लिखा, आराम से देखना, लेट्स से नेम एक यू नेम, राइट, या फिर नेम जो भी आपको लिखना है, लेट्स से यूजर नेम लिखा। नेम इक्वल टू पहले वाले में क्या लिखा मैंने? यूजर नेम। दूसरे वाले में लेट्स से नेम इक्वल टू मैंने लिखा पास या पासवर्ड, जो भी लिखना, पास डब्ल्यू लिख लो, कुछ भी लिख लो। नेम इक्वल टू क्या लिखा? पास डब्ल्यू। आराम से देखना, इस बार पहले वाला जो बॉक्स बनाया था उसमें नेम की वैल्यू मैंने क्या दी? यूजर नेम। दूसरे वाले बॉक्स में मैंने नेम की वैल्यू क्या दी? पास डब्ल्यू, राइट। तो इस बार अगर आप इसको नोटिस करोगे, इस बार अगर आप इसको नोटिस करोगे तो पता क्या होने वाला है, आराम से देखना। इस बार वापस से मैं पहले ये लोड करवाता हूँ, csv1.html ये आपसे क्या मांग रहा है? यूजर नेम मांग रहा है, पासवर्ड मांग रहा है। मान लो मैंने यहाँ पे यूजर नेम दिया और मान लो मैंने यहाँ पे पासवर्ड दिया, राइट। मैंने क्या किया यहाँ पे? सबमिट। जैसे ही मैं सबमिट करूंगा, इस बार यूआरएल देखना, जैसे ही मैं सबमिट करूंगा ना, इस बार मैं यूआरएल आपके लिए यहाँ पे कॉपी कर रहा हूं, तो फिर आप देखोगे इस बार का यूआरएल ये रहा। ये कहां पे गया? csv2.html पे। साथ में क्या लेके गया? यूजर नेम इक्वल टू दिस एंड पास डब्ल्यू इक्वल टू दिस। इसमें एक प्रॉब्लम है, पता है क्या प्रॉब्लम? ये है कि सिक्योरिटी का लॉस हो रहा है आपको। क्यों? क्योंकि पहले तो आपने ये किया कि भाई पासवर्ड को आपने कौन सा फील्ड बनाया ऐसा कि जिसमें क्या दिखे? बुलेट पॉइंट से दिखे। क्यों? क्योंकि आप पासवर्ड किसी को दिखाना नहीं चाहते थे, राइट। लेकिन जैसे आप सबमिट कर रहे हो, यहां से कंट्रोल किसके पास जाएगा? csv2.html, और साथ में दोनों डेटा लेके जाएगा। जब दोनों डेटा लेके जाएगा ना, तो कोई भी यूआरएल में देख सकता है कि आपका पासवर्ड क्या है, राइट। यूआरएल में ही किसी को भी पता चल जाएगा कि आपका पासवर्ड क्या है, ये आपने डाला, राइट। आपका यूजर नेम क्या है, ये आपने डाला था। तो क्यों ये दिख रहा है यूआरएल में? क्योंकि मेथड अभी जो यूज हो रही है डेटा भेजने के लिए, वो मेथड कौन सी यूज हो रही है? गेट। मैंने कल भी आपको हिंट दिया था कि जैसे ही मेथड भेजने, डेटा भेजने के लिए अगर मेथड गेट यूज हो रही है, तो जितना भी डेटा आप भेजोगे सारा का सारा आपको क्या दिखेगा? यूआरएल में। तो अगर आपको सिक्योरिटी चाहिए कि मेरा डेटा कहां पे नहीं दिखना चाहिए? यूआरएल में, तो फिर मेथड को आप गेट नहीं रखोगे, क्या रखोगे? पोस्ट रखोगे, राइट। लेकिन अब इसमें क्वेश्चन बनता है कि ऐसे तो आप बोलोगे कि हमेशा मेथड को क्या रखना चाहिए? पोस्ट ही रखना चाहिए, ताकि कोई भी डेटा किसमें नहीं दिखे? यूआरएल में नहीं दिखे। ऐसा नहीं कर सकते, एक्चुअली इससे बहुत लॉस है। पर क्या लॉस है अपन बात करेंगे, लेकिन अभी जस्ट गेट और पोस्ट का डिस्कशन अभी अपन नहीं कर रहे हैं। अभी मैं आपको इतना बता रहा हूं कि डेटा एक्चुअल में यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको कहां पे दिख रहा है? लिंक यूआरएल में दिख रहा है। इसका मतलब एक्चुअली ये कौन सी रिक्वेस्ट जा रही है? गेट रिक्वेस्ट। ऐसा बहुत सारी जगह होता है। आपको बताऊं मैं, जैसे एक काम करते हैं, पहले थोड़ा अपन इसको रिलेट करते हैं। You'll see, let's open Flipkart, right? Flipkart ओपन करते हैं अपन, लगभग हर एक कोई भी ओपन कर लो। ये देखो अभी एक बार यूआरएल देखना, मैं आपको यूआरएल दिखाता हूं। अभी का जो यूआरएल है वो सिंपल है, flipkart.com करके यूआरएल होगा। देखो मैं यहाँ पे यूआरएल टाइप करता हूँ, अभी यूआरएल ये है flipkart.com, राइट। अब देखना, मान लो मैं कोई यहाँ पे कोई आइटम मेरे को चाहिए, तो आप क्या करोगे? यहाँ पे सर्च करोगे, राइट। तो ऐसे कुछ भी करते लेते, वॉच चाहिए आपने, राइट। तो वॉच इज फॉर मेन, राइट। तो जैसे ही देखो यहाँ पे मैंने इसको किया, अब देखो ये सर्च हुई। एक बार यूआरएल देखते हैं, एक बार यूआरएल देखते हैं। पर यूआरएल में आपको बताऊंगा यहाँ पे, तो यू विल सी ये पूरी इंफॉर्मेशन जो है ना वो आपके यूआरएल में आ गई। देखो क्या हुआ, ये एक्शन है, कहां पे गया? सर्च पे। जैसे ही आपने इस पे क्लिक किया ना, फॉर्म का एक्शन क्या था उसका? सर्च। और जो भी ये बॉक्स बन रहा है, इस बॉक्स का नेम क्या था? क्यू। इस बॉक्स का नेम क्या था? क्यू। और ये जो भी आपने डेटा डाला वो डेटा है, राइट। ये सारा डेटा है। देखो सेम यहां पे देखो, आपका एक्शन क्या था? csv2.html। आपका नेम क्या था? यूजर नेम। दूसरा नेम क्या था आपका? पास डब्ल्यू। यहाँ पे एक ही है, कौन सा? क्यू। क्योंकि अपने पास कितने बॉक्स थे? 2 बॉक्स थे। एक में अपन क्या मांग रहे थे? यूजर नेम। एक में अपन क्या मांग रहे थे? पासवर्ड। यहाँ पे देखो बॉक्स कितना है? एक ही बॉक्स है। तो कितना डेटा लेके जाएगा? एक ही डेटा लेके जाएगा। और इस बॉक्स का नाम क्या है? क्यू, राइट। एक्शन क्या है? सर्च। तो मैं आपको बताऊं, ऑब्जेक्ट हियर, लेट्स से जो मैंने आपको बताया, इंस्पेक्ट करता हूं इसको।
एक बार इंस्पेक्ट करते हैं, यहाँ पे देखते हैं, लेट्स सी, इस पे जाओ, इस पे क्लिक करते हैं, जिसका कोड चाहिए उस पे क्लिक करो, मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ, इस पे क्लिक कर रहा हूँ, ये रहा इसका कोड। और एक बार देखते हैं इसका जो फॉर्म है ना, एक बार तो इसको देखो, इनपुट देखो, आप अगर यहाँ पे देखोगे ना इसको, जस्ट ए मिनट, देखो पहले आराम से देखना है यहाँ पे, ये देखो नेम क्या है, नेम इक्वल टू क्या दिख रहा है आपको, क्यू। तभी जब ये जा रहा है तो किस में जा रहा है, क्यू में जा रहा है। अगर इसने ये नेम नहीं दिया होता तो इसका डेटा एक जगह से दूसरी जगह पे नहीं जा सकता है। तो डेटा एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहा है किस फॉर्म में, क्यू फॉर्म में। अब अगले वाले को निकालना होगा तो क्या निकालेगा, क्यू में कौन सा डेटा पड़ा है, जो क्यू में डेटा पड़ा है वो यूजर ने सर्च किया, उसके अकॉर्डिंग यूजर को क्या दिखाना है, रिजल्ट दिखाना है। तो देखो इसका नेम क्या है, क्यू। देखो इसका फॉर्म देखोगे ना, अगर 100%, क्योंकि क्लिक होने पे डेटा इसको भेजना है, तो ये किसी ना किसी फॉर्म के अंदर लिखा होगा इसमें, और जो फॉर्म के अंदर लिखा होगा ना, उसका एक्शन क्या होने वाला है, उसका एक्शन होने वाला सर्च, क्योंकि कंट्रोल कहां पे जा रहा था, सर्च पे। और दूसरा, अगर उसकी मेथड देखोगे तो क्या होने वाली है, गेट, क्योंकि तभी वो इंफॉर्मेशन किसमें आ रही है, यूआरएल में। अगर पोस्ट होती तो यूआरएल में नहीं आती। तो देखो मैं आपको दिखाता हूं, ये जो है ना किसी ना किसी फॉर्म में होगा। देखो ऊपर चलते हैं, इसके अकॉर्डिंग ये रहा, ये देखो ये रहा फॉर्म। देखो एक्शन क्या है, एक्शन देखो यहाँ पे एक्शन क्या लिख रखा है, सर्च, और आगे देखो मेथड क्या है, गेट, राइट। इसीलिए इसका डेटा अपने को यूआरएल में दिख रहा है, और ऑटोमेटिक क्लिक करने पे कौन सी एक्शन पे जा रहा है, इस पे जा रहा है। देखो दोनों को कंपेयर करो आप, बहुत सिंपल है। ये अपना कहां पे जा रहा है, अपनी एक्शन क्या है, csv2.html, राइट। इसकी एक्शन क्या है, सर्च, क्योंकि पहले यूआरएल इतना सा था flipkart.com, ये करने के बाद यूआरएल ये बन गया, तो कहां पे जा रहा है, एक्शन क्या है, सर्च। उसके बाद क्वेश्चन मार्क के बाद जो भी आएगा, अपने पास दो फील्ड थे, दोनों का नाम ये है, इसके पास एक ही फील्ड है, उसका नाम क्या है, क्यू। तो नाम ये रहा, एक्शन ये रहा, राइट। तो मेथड अपनी कौन सी थी, गेट, इसके भी गेट है। आपको एक डाउट हो सकता है कि सर इसने तो लिखा है मेथड इक्वल टू गेट, तो समझ में आ गया कि इसकी मेथड कौन सी, गेट, बट अपन ने तो लिखा ही नहीं था मेथड इक्वल टू गेट। ये देखो अगर मैं फॉर्म दिखाऊं यहाँ पे आपको, तो मैंने तो खाली क्या लिखा है, एक्शन इक्वल टू csv2.html, बट मेथड इक्वल टू गेट तो अपन ने लिखा ही नहीं। तो मैं आपको बोल रहा हूँ बाय डिफॉल्ट मेथड कौन सी रहती है, गेट। आप नहीं भी लिखोगे तो मेथड क्या रहेगी, गेट। आपको लिखना है तो आप लिख भी सकते हो, लेकिन अगर आपको पोस्ट करना है तो फिर आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि अदरवाइज बाय डिफॉल्ट क्या मानेगा, उसको गेट मानेगा, राइट। तो देखो हर जगह यही होने वाला है। इवन देखो मैं आपको एक हैक करना बताता हूं, देखो एक चीज करते हैं अपन यहाँ पे, ऑब्जर्व करना। जैसे इवन सपोज, चलो फ्लिपकार्ट छोड़ो, अपन एक और देखते हैं। यहाँ पे लेट्स सपोज जो आप ज्यादा ओपन करते होंगे, लेट्स से यूट्यूब खोलते हैं अपन, राइट। यहाँ पे देखना आराम से, समझ ये youtube.com अपन ने खोला यहाँ पे, और ये लोड होके अपने पास कुछ आया है। अब जैसे यहाँ पे अगर मैं कुछ टाइप करता हूँ पहली बार, राइट, अभी एक बार के लिए ऊपर वाला अपने को देखते हैं यहाँ पे। अगर एक बार के लिए ऊपर वाला देखे अपन यहाँ पे, तो क्या होने वाला है, यहाँ पे ऑब्जर्व करो, एक बार यूआरएल में दिखाता हूं आपको। स्टार्टिंग यूआरएल ये है क्या, youtube.com, फाइन। अब एक काम करते हैं, इस वाले बॉक्स में कुछ डालते हैं अपन, इस वाले बॉक्स में कुछ डालते हैं अपन, लेट्स से इंडिया वर्सेस इंग्लैंड, राइट। अभी जो करंट मैच चल रहा, मैं अगर ये डालूं, फाइन, ओके, ऑब्जर्व करना, मैं एंटर कर रहा हूं यहाँ पे। जैसे एंटर करूंगा, एक बार वो देखते हैं कि ऊपर क्या चेंज हुआ है, यूआरएल, एक बार यूआरएल क्या बना वो देखते हैं, फाइन। तो यहाँ पे मैं अगर लिखूं, ये देखो, इसका मतलब पता है, आप खुद से बता सकते हो क्या है, इसमें जो फॉर्म है उसका एक्शन क्या है, रिजल्ट्स, और जो नाम है वो क्या है, सर्च अंडरस्कोर क्यूरी, राइट। और इसके अंदर जो भी अपन ने डाला था वो चीज गई, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड जो अपना सर्च वाला था। देखो चाहो तो इसको ओपन करो, इस पे लगाओ इंस्पेक्टर, और आप खुद से सब कुछ देख सकते हो। इसको ओपन करते हैं, इस पे लगाते हैं इंस्पेक्टर, और यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ इस पे, ऑब्जेक्ट हियर, एक सेकंड ना, पहले इसका बॉक्स जो बना हुआ है उस पर क्लिक करते हैं अपन, ये रहा इसका बॉक्स। जैसे इस पर क्लिक करोगे, इसके रिगार्डिंग जो कोड है वो यहाँ पे हाईलाइट हो गया, ये रहा, देखो ये रहा इसके रिगार्डिंग कोड। एक बार आप इधर देखना, और यहाँ पे इसका नेम मैं आपको बता दूं, देखो ये रहा, नेम इक्वल टू सर्च अंडरस्कोर क्यूरी, राइट। और ये जिस फॉर्म के अंदर होगा उस फॉर्म का अगर आप एक्शन देखोगे तो क्या होने वाला है, रिजल्ट्स। और मेथड क्या होने वाली है, क्योंकि यूआरएल में आ रहा है, मतलब कौन सी मेथड है, गेट। देखो ये अगर आप ऊपर जाओगे, इसका कहीं ना कहीं 100% फॉर्म होने वाला है, तो थोड़ा ऊपर चलते, ये रहा फॉर्म, इसका एक्शन देखो, ये रहा एक्शन क्या है, रिजल्ट्स, राइट। और मेथड देखो आप यहाँ पे, मेथड इसने लिख नहीं रखा है, और लिख नहीं रखा तो बाय डिफॉल्ट क्या होने वाला है, गेट। तो मेथड गेट है, एक्शन क्या है, रिजल्ट है। तो देखो इवन आप ये कर सकते हो, पता क्या, लेट्स से आप अपना एक पेज बनाओ, इस पे कोई डेटा डाले तो सीधा कहां पे जाना चाहिए, यूट्यूब पे। तो देखो बहुत सिंपल है, देखो कितना सिंपल है, आराम से देखना। लेट्स सपोज यहां से मैं एक और नई एचटीएमएल फाइल बनाता हूं,
तो जैसे एक और नई HTML फाइल बनाता हूँ, सपोज जैसे HTML फाइन, ओके, और फाइल पहले मैं सेव कर देता हूँ, किस नाम से, लेट्स से सेव इट csv3.html, फाइन, ओके। यहाँ पे ये रही फाइल, इसके अंदर पर लिखना स्टार्ट करते हैं, लेट्स सपोज HTML, लेट्स सपोज बॉडी, आराम से लिखना, क्या करते हैं, दो पहले तो एक फॉर्म बनाते हैं, फॉर्म, ओके, चलो ठीक है। यहाँ पे आराम से लिखना, क्या करने की रिक्वायरमेंट है अपने को, एक तो पहले बॉक्स बनाना है, इनपुट, पहले लेबल बना लो, लेट्स से लेबल, क्या करना है, व्हाटएवर जो भी है कि जो भी आपको सर्च करना है वो आप यहाँ पे करिए, राइट, लेट्स से कुछ भी नाम दे दो, मैं नाम देता हूँ यूट्यूब सर्च, फाइन, ओके। यहाँ पे क्या करते हैं अपन, एक बॉक्स बनाते हैं, इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट बॉक्स ही बनाते हैं, टेक्स्ट बॉक्स, राइट, जिसमें कोई भी टाइप करे, जिसको जो भी सर्च करना है, राइट, दोनों को लिंक कर देते हैं अपन, लेबल और इसको, तो लेट्स से आईडी इक्वल टू कुछ भी दे दो, लेट्स से बॉक्स ही देता हूँ, बॉक्स, और यहाँ पे लेबल एक किसके लिए बन रहा है, इस बॉक्स के लिए बन रहा है, 4 इक्वल टू बॉक्स, राइट, ओके। नाउ नीचे एक बटन दे देते हैं अपन, बटन दे देते हैं अपन, इनपुट टाइप इक्वल टू सबमिट, ओके। चलो यहाँ पे ब्रेक करने के लिए, नई लाइन में लाने के लिए ये करते हैं। अभी देखो, अभी अगर इसको चला के देखेंगे अपन csv3.html को, एक बार चलाते हैं अपन इसको, तो ये डेस्कटॉप पे जहां पर भी csv3.html में इस पर डबल क्लिक करो, ये चल रही है, तो ये देखो इस तरीके से बना हुआ आ रहा है, क्या आ रहा है, यूट्यूब सर्च, और नीचे कौन सा बटन आ रहा है, सबमिट। अब देखो जैसे ही कोई इस पे क्लिक करेगा, मेरे को कहाँ पे भेजना है, मुझे पता है कि यहाँ पे भेजना है, कहाँ पे, इसका एक्शन क्या है, ये पूरा आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि उसने तो खाली स्लैश रिजल्ट लिख रखा है, क्योंकि उसका पहले कौन सा खुला हुआ था, ये वाला, आपका पहले ये वाला खुला हुआ नहीं है, आपका पहले क्या खुला हुआ, आपका पेज खुला हुआ है नॉर्मल csv3.html, इसलिए आपको ये पूरा डालना पड़ेगा एक्शन, उसका पहले इतना तो खुला हुआ था, इसके आगे उसको ऐड करना था खाली क्या, रिजल्ट्स, लेकिन आपका पहले ये नहीं खुला हुआ है, आपका पेज खुला हुआ, तो ये पूरा डालोगे आप एक्शन में, तो देखो ऑब्जर्व करो यहाँ पे फॉर्म, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ एक्शन इक्वल टू दिस, यहाँ पे जाना है एक्शन, जैसे ही कोई सबमिट पे क्लिक करे ऑटोमेटिक कहां पे जाना है, यहाँ पे, और ऑब्जर्व करना इस वाले बॉक्स का नेम उन्होंने क्या दे रखा है, इस वाले बॉक्स का नेम क्या दे रखा है, ये दे रखा है ना, सर्च अंडरस्कोर क्वेरी, ओके, चलो नेम मैंने दे दिया सर्च अंडरस्कोर क्वेरी। देखो आराम से लिखना, यहाँ पे ये अपना पेज है, अपन एक बार चलाते हैं इसको, जैसे ही आप इसको चलाओगे ये रहा, इसमें मैं कुछ डालता हूँ, सिम डालता हूँ, जैसे इंडिया वर्सेस इंग्लैंड, राइट, ओके, और यहाँ पे मैं सबमिट करता हूँ, एंड यू विल सी ऑटोमेटिक यहाँ से जो आपका कंट्रोल है वो सीधा इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के रिगार्डिंग आपके यूट्यूब पेज पे पहुंच गया, और उसका रिजल्ट आपको यहाँ पे दिख जाएगा, जो वहां से हो रहा था वो यहाँ से भी होगा, राइट। तो या तो आप यूट्यूब पे जाकर सर्च करो, या फिर आप अपने पेज पे सर्च करोगे, तब भी ऑटोमेटिक काम पहुंच रहा है आपको यूट्यूब पे, राइट। तो सिंपल, क्योंकि पूरा जो गेम है एक जगह से दूसरी जगह डेटा ले जाने का, वो डिपेंड करता है, एक तो आपके फॉर्म की एक्शन क्या है, कहाँ पे लेके जाना है, दूसरा आपको जो डेटा लेके जाना है वो किस नाम से लेके जाना है, राइट। तो अगर ये दो चीजें पता हो तो फिर आप किसी को भी इधर उधर कर सकते हो, इवन आप गूगल जो सर्च है वो भी आप कर सकते हो, कुछ भी करवा सकते हो, राइट। तो कभी कभार आपने देखा होगा ना, किसी वेबसाइट में ऑटोमेटिक एक बॉक्स होता है, उस बॉक्स में कुछ टाइप करते हैं तो कंट्रोल सीधा कहाँ पे चला जाता है, यूट्यूब पे। या कभी कभार आपने देखा होगा कोई एक्चुअल में किसी शॉप की वेबसाइट है, मान लो किसी शॉप की वेबसाइट है सपोज, जैसे आपने क्या डाल रखा है वहां पे, लिंक डाल रखा है कि मान लो किसी ने कुछ सर्च किया तो ऑटोमेटिक कहां पे पहुंच जाएगा, अमेजन पे पहुंच जाएगा, और वहां से क्या कर सकते हो आप, ऑर्डर कर सकते हो। तो वहां पे सर्च करने पे अमेजन की साइट पे कैसे पहुंच रहा है, क्योंकि दो चीजें पता करनी है जो कि अपने को पता है, आराम से किसी को भी इंस्पेक्ट करके अपन पता कर सकते हैं, ऑटोमेटिक वहां से वहां चला जाएगा। देखो ये करने क्यों दे रहे हैं, इनको भी कुछ लॉस नहीं है, एक्चुअल में जा तो कहां रहे हो, यूट्यूब के पेज पे ही जा रहे हो, एक्चुअल में जा तो वहां से कहां जाओगे, अमेजन के पेज पे जाओगे, तो उनको तो वैसे भी कोई लॉस नहीं है, उनको तो चाहिए कि कस्टमर आए, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। तो ऑब्वियसली आपको खाली दो चीजें पता करने की रिक्वायरमेंट है, एक तो आपको एक्शन, और एक आपको क्या पता करने की रिक्वायरमेंट एक्चुअली, एक आपको पता करने की रिक्वायरमेंट उसका नेम कौन सा बॉक्स का, ये दो चीजें पता है तो फिर आप चीजों को इधर उधर कर सकते हो, राइट। तो सिंपल अगर मैं आपको बताऊं नेम एट्रीब्यूट का पर्पस क्या है, अगर आपको डेटा लेके जाना है तो आप किससे लेके जाओगे, नेम से, क्योंकि डेटा लेके जाना है, आप जैसे जिस पेज पे लेके गए, सपोज जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये बना,
तो आप डेटा लिखेंगे कौन से पेज पे लिखेंगे? रिजल्ट वाले पेज पे। अब रिजल्ट वाले पेज को लिखना पड़ेगा, क्या देखना पड़ेगा, क्या दिखाना है, क्योंकि यूट्यूब के पास कितनी सारी चीजें, उसमें से क्या दिखाना है। तो इसमें सेट कर रखा है, रिजल्ट वाले पेज पे सेट कर रखा है कि कुछ नहीं करना है, तेरे पास जैसी रिक्वेस्ट आए तेरे को देखना है सर्च अंडरस्कोर क्वेरी में क्या पड़ा है, और जो भी पड़ा है वो तेरे को दिखाना है। तो पहले से सेट कर रखा है, इसीलिए अगर मैं इस नाम को चेंज कर दूं सर्च अंडरस्कोर क्वेरी को, तो नहीं आने वाला रिजल्ट आपका, क्यों? क्योंकि वो ढूंढता रहेगा किसमें? सर्च अंडरस्कोर क्वेरी में, और उसमें नहीं मिलेगा, और नहीं मिलेगा तो वो आपको रिजल्ट नहीं देगा, क्योंकि पहले से ही सेट हो रखा है कि तेरे पास जो भी रिक्वेस्ट आएगी वो किसमें आएगी? सर्च अंडरस्कोर क्वेरी में। तेरे को देखना है खाली इतना सा कि सर्च अंडरस्कोर क्वेरी में तेरे पास क्या आ रहा है, जो भी आ रहा है वो तेरे को दिखाना है। तो जैसे अगर मैं इसको एक बिट से भी चेंज कर दूं, जैसे सपोज मैंने ये किया, और अब अगर मैं हिट करूं तो ये नहीं जाने वाला, ये इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के रिगार्डिंग आपको रिजल्ट नहीं दिखाएगा। राइट, जस्ट ऑब्जर्व हियर, जैसे मैं यहाँ पे आके इसको अगर चलाऊं, विल सी कि ये मे बी यूट्यूब पे जाए लेकिन प्रॉपर आपको रिजल्ट नहीं दिखाई। देखो ये बोल रहा है पेज नॉट अवेलेबल, या फिर मेरे को मिला नहीं, इसको पता ही नहीं चला कि रिजल्ट क्या दिखाना है, इसलिए क्या बोल रहा है? नो रिजल्ट फाउंड। राइट, क्योंकि ये अभी भी वही ढूंढ रहा है कि सर्च अंडरस्कोर क्वेरी में क्या पड़ा है, जो पड़ा है वो मेरे को दिखाना है, लेकिन सर्च अंडरस्कोर क्वेरी नाम की कोई चीज इसको मिली नहीं, इसलिए ये नहीं दिखाने वाला है। तो जब भी आप कोड करोगे ना, हमेशा इस तरीके से करोगे। यहाँ पे फ्रंट एंड पे जो आप नाम रखोगे वो आप आगे वाले को बताओगे, बैक एंड वाले को, कि भाई अगर तेरे को यूजर नेम की वैल्यू निकालनी है ना, तो कुछ मत कर, जो तेरे पास एक्चुअल में यूजर नेम में आ रहा है वो निकाल दे। वो किसकी वैल्यू होगी? यूजर नेम की। तेरे को पासवर्ड की वैल्यू निकालनी ना, पास डब्ल्यू में जो आ रहा है वो निकाल दे, वो किसकी वैल्यू होगी? पासवर्ड की। तो अगले वाला कुछ नहीं करेगा, यूजर नेम में क्या पड़ा वो निकालेगा, पास डब्ल्यू में क्या पड़ा वो निकालेगा। कल को आपने मान लो ये फ्रंट एंड का कोड चेंज कर दिया, इसको पास डब्ल्यू की जगह पास डब्ल्यू 1 कर दिया, तो 100% वहां पे क्या आने वाली है? हमेशा एरर, मतलब वो हमेशा यही बताएगा कि यूजर की आईडी है ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो ढूंढेगा पास डब्ल्यू को, पास डब्ल्यू मिलेगा नहीं, इसका मतलब पासवर्ड गलत है, और पासवर्ड गलत है तो हमेशा एरर ही देने वाला। राइट, तो फिर इसका मतलब क्या है? या तो अगर यहाँ पे चेंज करोगे तो वापस उसको बताना पड़ेगा भाई मैंने इसका नाम चेंज कर दिया है, अकॉर्डिंगली तू अब पास डब्ल्यू में से नहीं, पास डब्ल्यू 1 में क्या पड़ा है वो दे। तो फिर वो वहां पे अपडेट करने वाला है कि पास डब्ल्यू 1 में क्या पड़ा, उसको वो देखने की रिक्वायरमेंट है। तो सारा कुछ जो पिक्चर डेटा एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचाना है और दूसरी जगह पे डेटा निकालना है, वो किस पे डिपेंड करेगा? नेम पे। राइट, तो नेम की वैल्यू आप क्या रखते हो उस पे ये सारा कुछ गेम चलने वाला है। फाइन, तो नेम एट्रीब्यूट का क्या पर्पज है ये आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा यहाँ से, और किस तरह की चीजें चल रही है और खास करके डिपेंड किस पे कर रहा है? एक्शन पे। अब देखो यहाँ पे जब मैंने मेथड नहीं लिखी तो बाय डिफॉल्ट मेथड क्या रहने वाली है? गेट। जब मेथड गेट होगी मतलब जितनी भी चीजें आप पास करवाओगे सारा कुछ आपको किसमें दिखने वाला है? यूआरएल में। राइट, लेकिन मेथड अगर मैं यहाँ पे पोस्ट कर दूं, जैसे देखो अभी फिलहाल ये सारी चीजें आपको दिख रही थी, ऑब्जर्व करना। यहाँ पे अगेन मैं csd1.html चला के आपको बताता हूँ। तो csd1.html चला के अगर अपन देखें, यहाँ पे अगर अपन csd1.html ये रहा, ये चला के देखे, यूजर नेम में डालता कुछ भी, पासवर्ड में डालता कुछ भी, तो अभी के लिए तो मैं जैसे सबमिट करूंगा, मैं अगर आपको यूआरएल दिखाऊं तो जो भी मैंने डाला मेरे को दिख जाएगा। कंट्रोल कहां पे चला गया? csd2.html पे। यूजर नेम में मैंने क्या डाला? ये। पासवर्ड में मैंने क्या डाला? ये। राइट, तो ये दिख गया मेरे को। राइट, लेकिन अगर सपोज अगर मैं इस मेथड को यहाँ पे मैं लिखूं मेथड इक्वल टू, और मैं यहाँ पे लिख लूं पोस्ट। मेथड मैंने क्या कर दिया? पोस्ट कर दिया। फाइन, तो अब ये डेटा जाएगा तो सही, आगे वाले के पास ये डेटा जाएगा, इसमें मेरे को कोई डाउट नहीं है, लेकिन यूआरएल में नहीं दिखेगा। आगे वाला तो अभी भी निकाल सकता है, अभी भी उसको यूजर नेम की वैल्यू चाहिएगा, किस नेम से निकालेगा? यूजर नेम। अभी भी उसको पासवर्ड की वैल्यू चाहिएगी तो वो किस नाम से निकालेगा? पास डब्ल्यू। राइट, लेकिन यूआरएल में नहीं दिखेगा, ताकि मान लो सपोज करो आप लॉग इन कर रहे हो, आपके पास आपका कोई फ्रेंड बैठा है तो उसको नहीं दिखने वाला कि आपने पासवर्ड क्या डाला। राइट, तो जैसे मैं आपको दिखाऊं, अगर फेसबुक पे आप यूजर नेम और पासवर्ड डाल के एंटर करोगे तो उसके यूआरएल में कभी भी नहीं दिखने वाला कि आपने क्या डाला है, क्योंकि वो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है। जैसे फ्लिपकार्ट पे अपन ने सर्च किया था तो ये कोई सेंसिटिव इंफॉर्मेशन नहीं है, तो वो उसके यूआरएल में दिखने लग गया। राइट, और जैसे यूट्यूब पे अपन ने सर्च किया था तो कोई सेंसिटिव इंफॉर्मेशन नहीं, यूआरएल में दिखने लग गया, क्योंकि एक्चुअल में ऐसा नहीं है। अभी आपको लग सकता है कि हमेशा कौन सी मेथड बेटर होती है? पोस्ट मेथड, बट मैं आपको एक्चुअल में इसके पीछे लॉजिक बताऊंगा। पहले एक बार ये समझने की ट्राई करते हैं। इस बार देखते हैं, ये रहा अपना csd1.html। इस बार देखना मैं यहाँ पे कुछ डाल रहा हूँ, पासवर्ड में कुछ डाल रहा हूँ और मैं सबमिट कर रहा हूँ, तो जाएगा तो सही। कहाँ पे गया? csd2.html पे, बट इस बार यूआरएल देखना। इस बार भी अपने साथ डेटा लेके जाएगा, बट डेटा जो लेके ये जा रहा है
वो आपके यूआरएल में विजिबल नहीं हो रहा। अभी खाली आप अगर यूआरएल देखोगे तो कहां पे गया है, csd2.html पे गया, बट क्या लेके गया है यू कैन नॉट सी, राइट, बिकॉज यहाँ पे इंटरनली मेथड कौन सी लगी है, पोस्ट मेथड का डेटा कहां पे नहीं होता, यूआरएल में नहीं होता, राइट। देखो आपको आपके लेवल पे ये फील हो सकता है कि इसका मतलब तो हमेशा पोस्ट ही बेटर है क्योंकि अपना डेटा किसी को दिखेगा नहीं, बट ऐसा है नहीं एक्चुअली। पोस्ट और गेट के बीच में बहुत सारे डिफरेंस है। अब आप कैसे ये डिसीजन लोगे कि आपको गेट के साथ जाना है या फिर पोस्ट के साथ जाना है, सिंपल है। देखो पता है एक्चुअली इन्होंने ऐसा क्यों कर रखा है कि जैसे यूट्यूब पे आप सर्च कर रहे हो तो कौन सी रिक्वेस्ट जाती है, गेट, फ्लिपकार्ट पे आप सर्च कर रहे हो तो कौन सी रिक्वेस्ट जाती है, गेट। क्यों होता है ऐसा, मैं आपको बताता हूँ। देखो आपने नाम सुना होगा ना, ऐसा बहुत बार देखा होगा, ब्राउजर में क्या होता है, कैश मेमोरी होती है ब्राउजर में, राइट। आपने देखा होगा बहुत बार ब्राउजर में कुछ इश्यू होता है तो आप क्या करते हो, जाके अपनी कुकी क्लियर करते हो, कैश क्लियर करते हो। कभी सोचा ये कैश क्या होता है, कभी सोचा ये कैश क्या होता है, कैश मेमोरी क्या होती है एक्चुअली? पता है हर एक ब्राउजर के पास इंटरनली खुद की कुछ ना कुछ मेमोरी होती है। पता क्या करता है, कभी कभार आपने देखा कि किसी वेबसाइट को, ऐसा बहुत बार नोटिस किया होगा आपने, किसी वेबसाइट को आप जब पहली बार खोलते हो कि फर्स्ट टाइम आपके ब्राउजर पे, आज से पहले वो वेबसाइट आपने कभी खोली नहीं, आप फर्स्ट टाइम खोलते हो और कुछ सर्च करते हो तो रिजल्ट आने में ज्यादा टाइम लगता है, राइट। दूसरी बार आप सेम सर्च करो, सेम चीज, और रिजल्ट फास्ट आएगा। तीसरी बार चौथी बार करोगे रिजल्ट फास्ट आने वाला है। पर ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए कि पहली बार जब आपने उसको हिट करवाया ना तो एक्चुअली वो कहां से आ रहा है, उसके सर्वर से, राइट। उसके सर्वर पे जाएगी रिक्वेस्ट, वहां से आपके पास रेस्पॉन्स आने वाला है, ऐसा होने वाला है, राइट। लेकिन दूसरी तीसरी चौथी आप लगातार करवा रहे हो तो आपका ब्राउजर इंटेलिजेंट होता है, वो समझेगा अच्छा यूजर कोई चीज की बार बार जरूरत पड़ रही है, और अगर यूजर कोई चीज की बार बार जरूरत पड़ रही है, हमेशा मेरे को क्या करना पड़ रहा है, सर्वर पे जाना पड़ रहा है, वहां से डेटा लेके आना पड़ रहा है, और इतना करने में मेरे को क्या लग रहा है, टाइम लग रहा है। तो मैं एक काम करता हूँ ना, यूजर मेरे को इतना तो समझ में आ गया कि इस चीज की यूजर को बार बार रिक्वायरमेंट पड़ रही है, तो उससे क्या रेस्पॉन्स आता है, मैं उसको मेरी मेमोरी में क्या करवा देता हूँ, स्टोर करवा देता हूँ, ताकि अगली बार अगर यूजर वो सेम मांगे तो मैं उसके सर्वर पे नहीं जाऊंगा, मैं ऑटोमेटिक उसको मेरी मेमोरी से डेटा दे दूंगा। और अगर ये खुद की मेमोरी से डेटा देगा आपका ब्राउजर तो ऑटोमेटिक रिजल्ट क्या आने वाला है, फास्ट आने वाला है। तो इवन कभी कभार आपने देखा हो कि आप कोई साइट खोल रहे हो, उसमें कुछ अपडेट हो गया लेकिन फिर भी आपको अपडेट नहीं दिख रहा है, क्यों, क्योंकि एक्चुअल में वो उसके सर्वर से नहीं ला रहा, कहां ला रहा, खुद की मेमोरी से। तो फिर आप देखोगे कैश क्लियर करके देखोगे, कैश क्लियर करने का मतलब आपने ब्राउजर की मेमोरी क्लियर कर दी, मतलब अब ब्राउजर की मेमोरी में कुछ भी नहीं पड़ा है। तो अब ब्राउजर की मेमोरी में अगर कुछ भी नहीं पड़ा है तो आप किसी भी चीज को सर्च करोगे तो फिर उसको कहां पे जाना पड़ेगा, सर्वर पे ही जाना पड़ेगा, क्योंकि उसके पास तो है ही नहीं, तो डेटा कहां से लेके आएगा, सर्वर से। तो वापस फिर उसको 4-5 बार आप करोगे तो उसको पता चलेगा अच्छा यूजर को ये चीज बार बार चाहिए, लेट्स स्टोर इन द मेमोरी, वो मेमोरी में स्टोर करवाएगा और उसके बाद चीजें इस तरीके से। तो ऑब्वियसली आप देखोगे कि स्टार्टिंग में आप जैसे किसी ब्राउजर को डाउनलोड करते हो तो कम एमबी का होता है, राइट, मतलब लेट्स से कि वो 53 या 60 एमबी का क्रोम ब्राउजर भी हो जाएगा, लेकिन ये अगर 4 साल तक आपने कभी कैश क्लियर नहीं किया तो हो सकता है वो 60 एमबी से 200 एमबी तक पहुंच जाए। क्यों, क्योंकि उसके इंटरनल मेमोरी लगातार वो फिल करता जा रहा है, राइट। और ऑब्वियसली ज्यादा बड़ी नहीं होती, क्योंकि ज्यादा बड़ी अगर इंटरनल मेमोरी रखोगे, आप एक क्वेश्चन कर सकते हो कि सर फिर तो ब्राउजर ही इतनी बड़ी मेमोरी रख ले कि सब कुछ अपने अंदर ही स्टोर करवा दे। ऐसा नहीं होता, क्योंकि जितनी बड़ी ब्राउजर की मेमोरी होगी उतना ही लोड बढ़ेगा, और जितना लोड बढ़ेगा उतना सिस्टम क्या होगा, आपका स्लो होगा। तो आपने देखा होगा ना कभी बार ब्राउजर के 15-20 टैब आपने ओपन कर दिया तो आपका सिस्टम ही हैंग होगा, क्योंकि एक्चुअली ब्राउजर इंटरनली बहुत सारी चीजें कंज्यूम करता है, राइट। तो दैट डिपेंड्स। तो इसीलिए ब्राउजर की जो कैश मेमोरी होती है लिमिटेड होती है, ज्यादा नहीं होती है, राइट। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि ये 1 जीबी तक फिल हो गया, नहीं होगा, एक फिक्स अमाउंट होता है, वहां तक ही जाने वाला है, राइट। तो उसके बाद क्या करेगा, जैसे इसका फिक्स अमाउंट कितना है, 20 एमबी का इसका फिक्स अमाउंट है, तो जैसे 20 एमबी पूरा भर गया तो अब ये फिगर आउट करेगा ऐसी कौन सी चीज है जो मेरी मेमोरी में पड़ी है लेकिन यूजर ने बहुत टाइम से उसको यूज ही नहीं किया। तो उसको पता चलेगा अच्छा ऐसी एक चीज है जो महीने भर पहले मैंने स्टोर करवाई थी लेकिन उसके बाद यूजर का उससे काम पड़ना क्या हो गया, बंद हो गया। तो फिर एक्चुअल में क्या करेगा, ये उसको हटा देगा और जो नई चीज बार बार काम आ रही है उसकी जगह उसको स्टोर करवाएगा। तो इस तरीके से ये रिप्लेसमेंट चलता रहता है, बहुत सारी एल्गोरिथम चलती रहती है। तो एक्चुअल में मैं आपको बता रहा हूँ ये कैश क्या होता है, ये क्या होता है, राइट। तो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, कभी भी गेट रिक्वेस्ट जो रिजल्ट लाके देती है, कभी भी गेट रिक्वेस्ट जो रिजल्ट लाके देती है, ब्राउजर उसी को अपनी कैश मेमोरी में स्टोर करवा सकता है, पोस्ट वाले को कभी नहीं करवा सकता।
द रीजन इज क्योंकि पोस्ट वाले में क्या यूआरएल जा रहा है, कौन सा डेटा जा रहा है, आपके ब्राउजर को पता नहीं चलेगा क्योंकि यूआरएल में वो डेटा नहीं जाने वाला। तो जैसे अगर मान लो ये मैंने पोस्ट रिक्वेस्ट की है, सपोज अगर मान लो, आराम से देखना, ये यूट्यूब वाला जो सर्च होता ना, सपोज आराम से देखना, जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ, थोड़ा सा आप रिलेट करिए। जैसे ये यूट्यूब वाला जो सर्च की अपन बात कर रहे हैं, अगर सपोज मान लो लेट्स से ये वाला पोस्ट में होता तो ब्राउजर को यही पता नहीं चलता, ब्राउजर को इतना पता चलता कि आपने रिक्वेस्ट कहां पे की है, सर्च वाले एक्शन पे, लेकिन क्या सर्च किया है ये नहीं पता। बट ये नहीं पता ब्राउजर को क्योंकि यूआरएल में जा ही नहीं रहा है। ये इंडिया वर्सेस इंग्लैंड जो अपन ने सर्च किया है ये यूआरएल में जाता ही नहीं। अगर ये रिक्वेस्ट कौन सी होती, पोस्ट रिक्वेस्ट, तो अगर ये यूआरएल में नहीं जाता आपके ब्राउजर को नहीं पता हो कि आपने क्या सर्च किया। जब आपके ब्राउजर को पता ही नहीं आपने क्या सर्च किया तो वो कैसे किसी को स्टोर करवा सकता है, नहीं करवा सकता, राइट। यही गेट रिक्वेस्ट है तो आपके ब्राउजर को पता है जब यूजर इंडिया वर्सेज इंग्लैंड सर्च करेगा तो सर्वर ये वाला रिजल्ट भेज रहा है, तो मैं क्या करता हूं ना, इस रिजल्ट को स्टोर करवा देता हूं अपनी मेमोरी में। जैसे अगली बार यूजर इंडिया वर्सेज इंग्लैंड भेजेगा मैं उसको अपनी मेमोरी से ही दे दूंगा ताकि प्रोसेस क्या हो जाएगा, फास्ट। लेकिन अगर आपके ब्राउजर को यही नहीं पता कि यूजर ने सर्च क्या किया है तो वो उसको स्टोर नहीं करवा सकता, क्योंकि फिर आपके ब्राउजर को इतना पता है ये रिजल्ट तो आ रहा है लेकिन रिजल्ट किसके करस्पॉन्डिंग है नहीं पता, क्या सर्च किया जिससे ये रिजल्ट मिल रहा है नहीं पता, तो अगली बार कैसे ये सेम रिजल्ट वो दे सकता, नहीं दे सकता, राइट। तो इसीलिए गेट रिक्वेस्ट कंपैरेटिवली फास्ट होती है किससे, पोस्ट रिक्वेस्ट से। सो अनलेस एंड अनटिल आपके पास सेंसिटिव डेटा नहीं है आप जबरदस्ती पोस्ट के साथ जाना प्रेफर नहीं करोगे क्योंकि वो स्लो होने वाला है, ब्राउजर का रोल उसमें खत्म हो जाएगा, ब्राउजर की कैश मेमोरी का रोल उसमें खत्म हो जाएगा और अल्टीमेटली वो प्रोसेस आपके लिए क्या होने वाली है, स्लो। तो जनरली ट्रेंड फॉलो होता है इंडस्ट्री में, और पता वो ट्रेंड क्या होता है, अगर आपको कभी डेटा लाना हो, अगर आपको कभी डेटा लाना हो तो इतनी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन नहीं होती, तो उसके लिए जनरली अपन क्या करते हैं, गेट, इसलिए नाम भी क्या है गेट, गेट मतलब वी आर गेटिंग समथिंग, अपने को कुछ ना कुछ मिल रहा है। तो अगर आपको डेटा लाना हो, जैसे अपन यहाँ पे सर्च कर रहे हैं, मतलब अपने को क्या चाहिए, इंडिया वर्सेज इंग्लैंड का डेटा चाहिए अपने को, राइट। तो इसका मतलब अपने पास कुछ ना कुछ आने वाला है, जनरली जब आने वाला है तो सेंसिटिव नहीं है इतना क्योंकि वो तो वैसे भी अपने पास आ रहा है, राइट। जब अपन कुछ भेजते हैं तो जनरली वो सेंसिटिव होता है, जैसे नाम भी इसी तरीके से, पोस्ट करो, पोस्ट करने का मतलब क्या होता है, जैसे आप स्पीड पोस्ट कर रहे हो कुछ कर रहे हो, मतलब किसी को कोई चीज भेज रहे हो, तो जब आप भेज रहे हो तो वो सेंसिटिव हो सकता है, आप चाहते हो कि जिसको मैं भेज रहा हूं ओनली वो ही देख पाए, बीच में कोई भी नहीं देख पाए, राइट। इवन आपने देखा होगा ना ये बहुत सारी मैकेनिज्म लगती है, जैसे आपने कभी व्हाट्सएप खोला किसी नए पर्सन की चैट जिससे आज तक आपने चैट नहीं किया, आप खोलना, तो जैसे आप व्हाट्सएप खोलोगे ना पहला मैसेज इस तरीके से लिखा आएगा, चैट्स आर एंड टू एंड एनक्रिप्टेड, राइट। मतलब इसका मतलब क्या होता है, आप भेज रहे हो और जो सामने जिसको भेज रहे हो उनके अलावा बीच में कोई भी इसको नहीं कर सकता, कोई भी रीड नहीं कर सकता, राइट। तो देयर आर थिंग्स, क्योंकि जब हम चीज भेजते हैं तो अपने को क्या चाहिए होती है जनरली, सिक्योरिटी, कि जिसको मैं भेज रहा हूं उसके अलावा कोई तीसरा पर्सन उसको क्या नहीं कर पाए, एक्सेस नहीं कर पाए। तो जनरली जब हम चीज भेजते हैं तो किस फॉर्मेट में भेजते हैं, पोस्ट। जैसे देखो यहाँ पे आप जैसे फेसबुक के सर्वर पे आए, राइट, यहाँ पे आप फेसबुक के सर्वर पे आके आपने बोला facebook.com, आपने यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस डाला और आपने यहाँ पे अपना क्या डाला, पासवर्ड डाला। आप इसका मतलब क्या है, आप अपने ईमेल एड्रेस और पासवर्ड भेज रहे हो, किसको भेज रहे हो, फेसबुक के सर्वर को। आप ये नहीं चाहते कि फेसबुक के सर्वर के अलावा कोई तीसरा पर्सन ये देख पाए कि आपके यूजर नेम क्या है, पासवर्ड क्या है। तो इसका मतलब आप चीजें भेज रहे हो, आप चाहते हो कि आपने जो भेजा है ओनली फेसबुक का सर्वर देख पाए, इसके अलावा किसी तीसरे को पता नहीं चले। तो आप यहाँ पे कौन सी रिक्वेस्ट फॉलो करोगे, पोस्ट। मैं आपको बताऊं डेफिनेटली इस लॉगिन बटन पे पोस्ट रिक्वेस्ट होगी। देखो जैसे यहाँ पे अगर मैं इंस्पेक्ट करूं इसको, विल सी, अगर मैं आपको यहाँ पे इंस्पेक्ट करके दिखाऊं इसको, लेट्स सी, एक सेकेंड ना, लेफ्ट ओरिएंटेड था इसलिए वो चला गया होगा। लेट्स सी, वापस से डाल देता हूं, facebook.com अगर आप आपने ओपन करें तो जो भी ओपन होके आपके पास आ रहा है, यहाँ पे इस तरीके से कुछ पेज आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे अगर आप इसको इंस्पेक्ट करोगे तो यहाँ पे अगर आप देखोगे इसको, जैसे ये वापस लेफ्ट साइड में चला गया, प्रॉपर ये स्क्रॉल नहीं हो रहा है, तो मैं एक काम करता हूँ, इसको डॉक को अपन इधर भेज देता हूँ, एक सेकेंड। जो भी मैं यहाँ पे इंस्पेक्ट कर रहा हूँ ना, मैं
आपको ये दिखाने के लिए कि इसके लॉगिन बटन पे, ऑल्दो वैसे तो पूरा पेज ही देख सकते हो, ज्यादा वो बटन है नहीं, वैसे ही आपको दिख जाएगा लॉगिन कौन सा है। प्लस से मैं आपको वैसे दिखा देता हूँ। अदरवाइज एक काम आप और भी कर सकते हो, यहाँ से मैं इसको थोड़ा लेफ्ट ओरिएंटेड रख लेता हूँ, ठीक है। अब आपको दिख जाएगा, यहाँ से मैं यहाँ पे इस पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे इस लॉगिन वाले मतलब या तो इस पे क्लिक करता हूँ। देखो इसका कोड ये रहा, इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट, ये रहा इसका कोड। नीचे आपके लॉगिन का भी कोड होगा, तो यहाँ पे नीचे ये एक पासवर्ड का बटन होगा, उसके बाद ये नीचे एक लॉगिन का भी होगा, या उसके ऊपर फॉर्म होगा। जो फॉर्म है अगर वो ऑब्जर्व करोगे, अगर यहाँ पे आपको फॉर्म दिख रहा है तो अपन देखते हैं इसके फॉर्म में क्या वैल्यू सेट है। ये देखो ये रहा, ये मैं आपको बताता हूँ, ये रहा फॉर्म, आपको दिख रहा होगा फॉर्म, राइट। फॉर्म क्लास इक्वल टू दिस, डेटा टेस्ट आईडी इक्वल टू दिस, एक्शन आपको दिख रहा होगा, और नीचे कहीं ना कहीं मेथड भी आपको दिख रहा होगा, ये मेथड एंड मेथड इक्वल टू पोस्ट, राइट। क्योंकि तभी जब भी आप इसमें यूजर नेम और पासवर्ड डालोगे ये यूआरएल में नहीं दिखेगा आपको, क्योंकि अगेन दिस इज व्हाट सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, आप कुछ भेज रहे हो, आप चाहते हो कि फेसबुक के सर्वर के अलावा इसको कोई भी एक्सेस नहीं कर पा, राइट। तो डिपेंड आपको कब गेट यूज करना है, कब पोस्ट यूज करना है। अगर आपको कुछ चीज चाहिए तो जनरली अपन क्या यूज करते हैं, गेट, क्योंकि वहां पे कोई दिक्कत नहीं, अपने पास चीज आ रही है। लेकिन दिक्कत है जब अपन किसी चीज को भेज रहे हैं, तो अगर अपन नहीं चाहते कि कोई दूसरा देख पाए, उसको एक्सेस कर पाए, तो फिर अपन रिक्वेस्ट क्या भेजेंगे, पोस्ट। नुकसान पोस्ट से इतना ही है कि एक्चुअली ब्राउजर आपकी कैश मेमोरी को यूटिलाइज नहीं कर पाएगा, तो थोड़ी प्रोसेस क्या होने वाली है, स्लो होने वाली है। गेट में हो सकता है कि प्रोसेस फास्ट हो, क्योंकि ब्राउजर सर्वर पे जाने के बजाय चौथी पांचवी बार में अपने कैश मेमोरी से आपको क्या उठा के दे दे रिजल्ट, राइट। सो दिस डिपेंड्स कि आपको किस सिचुएशन में क्या यूज करने की रिक्वायरमेंट है। तो फिलहाल अपन ने आज जो पूरा सेशन अपन ने देखा वो किस पे बेस्ड है, यहाँ पे ये जनरली कैसे कुछ बनाते हैं, थोड़ा बहुत अपन ने देखा, रेडियो बटन कैसे बनाते हैं, चेकबॉक्स कैसे बनाते हैं, राइट। और भी बहुत सारे फील्ड्स अपने को देखने की रिक्वायरमेंट है। प्लस अपन ने थोड़े मेथड के बारे में डिस्कशन किया और एक्शन के बारे में डिस्कशन किया कि उसका फॉर्म के केस में रोल क्या होता है। अभी कुछ और चीजें अपने को यहाँ पे कंसिडर करने की रिक्वायरमेंट है, जिससे आपके पास कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए इस एरिया से उसका आंसर हो। तो फिलहाल इन चीजों को अपन कल डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं आपको एक चीज बताता हूँ, ये आपको आई थिंक ड्राइव का लिंक मिल गया होगा, जो भी ये फाइल है ये आपको कहाँ पे मिलेगी, कोड के रिगार्डिंग ड्राइव पे आपको मिलेगी। लेकिन एक चीज जो मुझे लगता है एग्जीक्यूटिव के पास मैसेज आ रहे थे बहुत सारे लोगों के, तो मैं आपको बता देता हूँ, जो ड्राइव पे आपको फाइल मिलेगी सीधी सीधी एचटीएमएल फाइल अपलोड हो रही है वहां पे, राइट। तो एचटीएमएल फाइल अपलोड हो रही है, तो वहां पे अगर आप सिंपल उसको देखोगे तो उसमें क्या दिखेगा, इसका कोड नहीं दिखेगा आपको, क्या दिखेगा, इसका जो भी रिजल्ट है वो दिखेगा, जो ब्राउजर पे कैसा चलता है वो दिखेगा। एंड इवन वहां से आप डबल क्लिक भी करोगे तो सीधा किस पे ओपन हो जाएगी, ब्राउजर पे। तो पता आपको क्या करने की रिक्वायरमेंट है, आपको उस फाइल को ड्राइव से क्या करना है, डाउनलोड करना है। और डाउनलोड करने के बाद देखो, जैसे ये है ना, ये वाली फाइल है, मान लो आप एचटीएमएल फाइल आपने डाउनलोड कर ली, ये देखो ये इतनी सारी एचटीएमएल है, तो ऑब्जर्व करना कैसे आप इसको एक्सेस करोगे। ये जैसे मान लो csv1.html है, अगर मैं इस पर डबल क्लिक करूंगा तो ये ओपन थोड़ी होगी, तो सीधा किसके साथ ओपन होगी, क्योंकि बाय डिफॉल्ट क्या रहता है, ब्राउजर। तो आपको ऐसा दिखेगा कि इसकी वजह से क्या इंपैक्ट आ रहा है। अगर आपको इसका कोड देखना है तो डाउनलोड करने के बाद आप इसको राइट क्लिक करके जो भी आपके पास एडिटर है ओपन विथ, उसके साथ एडिटर करें आप। जैसे VS कोड आपके सिस्टम में तो आप VS कोड के साथ करिए, नहीं तो नोटपैड के साथ भी ओपन हो जाएगा, कोड तो आपको वहां भी दिख जाएगा, राइट। तो टेक्स्ट एडिट, नोटपैड जो भी है, तो जैसे इस पे करोगे, जैसे VS कोड के साथ मैं ओपन करता हूं, तो फिर आपको एक्चुअल में इसका कोड दिखेगा कि csv1.html का कोड ये है, तो कोड ऐसे एक्सेस कर सकता हूं, राइट। तो सिंपल आप डाउनलोड करें और उसको किसी एडिटर के साथ ओपन करें तो आप इसका कोड देख सकते हो। तो ये कोड आपके पास ड्राइव का लिंक सेम ही रहने वाला है, आप इसको सेव करके रख सकते हो, डेली उसका कोड वहीं पे आपको अपडेट होगा, राइट। चलो मिलते हैं अपन कल और रिमेनिंग थिंग्स को अपन डिस्कस करते हैं। कोई डाउट यू कैन लेट मी नो, अदरवाइज दैट्स ऑल। कोई डाउट है यहाँ पे, डज नेम एक्ट लाइक ए वेरिएबल? नहीं, नेम और वेरिएबल बिल्कुल सेपरेट चीज है, यहाँ पे वेरिएबल और नेम में आप कंफ्यूज मत हो। When we sign up for some site, then browser asks whether to save username and password. So this is post or get. Is it post and does it also get stored in the browser? मैं आपको बताऊंगा, यही मैं आपको बोल रहा हूँ कि कुछ फर्दर क्वेश्चन है जिनके आंसर अपन कल डिस्कस करेंगे, डोंट वरी। तो ये जो आपसे पूछा जाता है ना कि वेदर आपको यूजरनेम और पासवर्ड सेव करना है या नहीं करना है, तो उसके पीछे कुछ और लॉजिक चलता है, वो अपन डिस्कस करेंगे कल के सेशन। ओके गाइस, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, थैंक यू।